Okay, so we have started with the topic of convolution. In order to understand convolution, we have seen like what do you mean by convolution first. तो आपको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि in semester 3 we have talked about something called as amplifier. So what is the role of an amplifier over there? So we have seen that the main role of the amplifier is to amplify the input. So example, I have input as V in, so I get output as V out. Fine. सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना जूलियस सीजर, राम सीता, रोमियो जूलियट, श्री फराज एंड सो ऑन, कपल जैसे हम लोग बनाते हैं, तो वहां पे इस तरीके से कपल बनाया गया है कि अगर मैं वी इन की बात करता हूं तो इसको वी आउट कहा जाता है, अगर मैं इनपुट कहता हूं तो इसको आउटपुट कहा जाएगा, अगर मैं कहता हूं एक्साइटेशन तो इसको कहा जाएगा रिस्पॉन्स, और अगर मैं कहता हूं एक्स ऑफ एन तो वहां पे कहा जाएगा वाई ऑफ एन. इफ आई से एक्स ऑफ एन then we say output as y of n. And if I provide input as delta of n, then I get output as h of n. Okay, is it clear to you? अगर मैं कहता हूं x of n, the output will be y of n. If I say input as delta n, then output will be h of n, where delta n is known as impulse input and h of n is known as impulse response. Okay, now question to arise, like why do I go for delta n? Why do I go for delta n? The reason is because if I talk about in this case, like suppose if I write over here, like I just change the color of my pen. So if, for example, if I write like V out is equal to A times V in, fine. So V out can be written as y of n, like the way we have just pronounced in this case, y of n. A is simply as A as it is, fine. And V in is basically your delta, your x of n. V in is your x of n. Now y of n के जगह पे अगर मैं लिखता हूं h of n, then is equal to a times x of n के जगह पे क्या आएगा फिर डेल्टा n, है ना. इट इज सिंपल. लाइक अगर मैं राम का नाम लेता हूं तो सीता हो जाना चाहिए वहां पे, अगर रोमियो का नाम लूंगा तो जूलियट आना चाहिए, कपल. तो आपने कहा v आउट v इन y n x of n h of n डेल्टा n. नाउ डेल्टा n द वैल्यू इज 1. Why it is 1? ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझे स्टूडेंट के थ्रू. श्रुति ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई डू यू कंसीडर डेल्टा n? तो मैंने इसको कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. तो ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट? ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ऑफ इनपुट विद इनिशियल कंडीशंस इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे आप लैप्लास लेने वाले हो. अभी आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं लैप्लास लेता हूं डेल्टा टी का और अगर मैं लैप्लास लेता हूं यूनिट स्टेप का, तो व्हाट विल बी द आंसर सर? तो उसने कहा देखिए सर, अगर आप डेल्टा टी बोलते हो द आंसर ऑफ लैप्लास विल बी इक्वल टू 1 एंड हियर इट विल बी 1 अपॉन s. ओके, क्वेश्चन यही था उसका कि सर आपने डेल्टा टी क्यों लिया, व्हाई नॉट यूनिट स्टेप? देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. तो यहाँ पे इशू क्या होता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली 1 मिलने वाला है, मतलब आपका जो डेल्टा n है, दिस डेल्टा n विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 1. फाइन, तब ये आपको डायरेक्टली 1 देने वाला है. लेकिन अगर मैं यूनिट स्टेप अगर लेता हूं तो साथ में आपको लटकन, ये झुमका साथ में आने वाला है 1 अपॉन s बोलकर. सो आई डोंट वांट दिस s and create confusion and complexity in my equation. That is the reason I prefer Laplace of delta t. Okay, so Laplace of delta t will give me directly answer equal to 1. That is the reason I'm preferring delta n over in this case. Now over here you can understand directly. Therefore, I can say that h of n is equal to a. h of n इक्वल टू a. इससे ये समझ में आता है कि अगर मैं सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स निकालता हूं तो ये अंदर जो शाहरुख खान या प्रभास जो बैठा हुआ है बॉक्स के अंदर, ये पूरा बाहर आ जाएगा एंड आई विल गेट v out इक्वल टू a इक्वल टू h of n. So now using this expression and using this expression 1 and 2, I can write directly now y of n is equal to a के जगह पे I can write now h of n and into x of n. Is it clear to you? This is very important expression which I'm going to use. Fine. Now h of n has given you the value of a. Okay, so from this you can understand, you can conclude that here I can say like when you provide 2 as an input you get 20, when you provide 3 you get output as 30, when you provide 4 as an input you get output as 40. This means like a is equal to 40 by 4, 30 by 3, 20 by 2 equal to 10 upon 1. Why it is 1? Because you have given impulse input. The moment you give impulse input, the moment you make denominator equal to 1, you get output equal to 10, which is actually the value of a. Fine. So what we can say here, okay, when v in is equal to 1, you get a as v out by v in equal to v out by 1. So v out will be equal to a only if v in equal to 1, and that v in equal to 1 is nothing but impulse, but not this step. So that thing is clear from this picture.
Now coming over here, that we have seen if a system responds to an impulse input, then we can find the output or response of the system to any discrete signal, to any discrete signal x of n. आप कोई भी सिग्नल के x of n का अगर आप देते हो सिस्टम को, आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको a जो शाहरुख खान है इम्पल्स का जो रिस्पॉन्स आपको मिला है वो आपको डायरेक्टली आपको कंप्यूट कर सकते हो आप. फाइन. फिर उसके बाद भी हमने स्टडी किया था कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ सिस्टम x of to which I'm providing input as x of n, I get output as y of n, then y of n can be written as t of x of n. So t is like a transformation, t is like a transfer function, t is like a processor, t is like a controller, जो भी आपको नाम लेना है t का, तो वो t वो है जो काम करने वाला है आपके x of n पर, और काम करने के बाद में जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा, that output will be y of n. ओके. नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ पे इनपुट x ऑफ n की जगह पे डेल्टा n दे देता हूं. तो अगर मैं डेल्टा n देता हूं तो ऑब्वियसली अगर राम का नाम लिया तो सीता आने वाला है. अगर मैं कहता हूं यहाँ पे जूलियट का नाम लेता हूं तो यहाँ पे रोमियो का नाम आने से सिमिलर वे यहाँ पे आपने डेल्टा n कहा तो your आउटपुट विल बी h ऑफ n. So on the same lines I can write now that y of n equal to transformation on x of n. उसी प्रकार से h of n will be equal to transformation on delta of n. Okay, so delta of n अगर मैं डिले करता हूं, जो अगर मेरी इनपुट अगर मैंने 11 बजे दिया था सुबह में, वो इनपुट अगर मैं 2 बजे देता हूं, तो जो मुझे आउटपुट 11 बजे आया था बिकॉज ऑफ इनपुट एट 11 AM डेल्टा n, the same output I will get at 2 PM as well because my input is delayed, so my output will be also delayed by same units. तो जितना यूनिट से आप इनपुट को डिले करते हो उतना ही यूनिट से आपका आउटपुट भी डिले होगा. So here you say h of n minus k is equal to transformation applied on delta of n minus k, and that is the reason I need to put here delta n minus k. The correction, sir, it is delta of n minus k. Okay, these notes are already been shared in your WhatsApp group. You can check it out and make a correction over there. It is delta of n minus k and not n plus k. Okay, फिर इसके बाद आगे हम लोग स्टोरी हम लोग चलाते हैं. ये तो हमको पहले से पता है, y of n इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x ऑफ n. ये हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, हम लोगों ने सेम चीज यहाँ पे भी लिखा है, y of n इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x ऑफ n. एंड नाउ अब मैं x ऑफ n के जगह पे ब्रैकेट के अंदर मैं ये लिखता हूँ, x ऑफ n इज समेशन of x of k multiplied by delta of n minus k, where summation is running from minus infinity plus infinitive. तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा स्टोरी देखा था, representation of a discrete time signal by means of series of impulses using a comb function. कैसे फंक्शन वहां पे दिखता है. आई होप यू ऑल आर वेल वर्स विद दैट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूजिंग दिस. ओके, फिर हमने वहां पे और एक चीज देखा कि जो x ऑफ k है, x ऑफ k क्या है? दिस x ऑफ k इज जस्ट द वैल्यूज, दिस x ऑफ k इज जस्ट अ कांस्टेंट्स, x ऑफ k इज जस्ट अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोएफिशिएंट्स, वेट. तो यहाँ पे x ऑफ k का रोल कुछ नहीं है. x ऑफ k खाली क्या बोलता है कि अगर आपका डेल्टा सिग्नल जो 1 है उसको वो कभी 2 कर देगा, कभी 3 कर देगा, कभी 0 कर देगा. तो x ऑफ k जस्ट लाइक अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं सर, अगर आपको यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि एग्जांपल सपोज आई वांट टू परफॉर्म अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, d बाय dt. किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं आप? डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स sin t. तो व्हाट विल बी द आंसर? तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, 2 इज अ कांस्टेंट. वर्ड इस पे ध्यान दीजिए, 2 इज अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट को आपने बाहर निकाला, ये कांस्टेंट को आप बाहर निकालते हो तो आपको आंसर मिलेगा 2 टाइम्स व्हाट, फिर आप निकालते हो डेरिवेटिव sin t. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर भी आपने सेम चीज किया कि लाइक आपने कांस्टेंट को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपने साइन पे अप्लाई किया. तो सेम थिंग सर, x of k is a constant and that has been taken outside the transformation sign, and that is the reason transformation is purely only applied exclusively on delta of n minus k. And you know very well that when I say delta of n minus k का transformation, that gives me answer as h of n minus k. Clear sir? क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ रहे क्या हो रहा है? ठीक है, that is the reason I get answer at this form. And now you know very well that in case of convolution formula, you have a multiplication, as you can see here, you have a summation, as you can see here, and you have your h of n minus k, that is shifting. तो यहाँ पे shifting होता है, multiplication होता है और एक addition होता है. Shifting जो है वो पहले डिसाइड किया गया. फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और तीर्थ है, हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं at one cold evening, and at that time myself and तीर्थ has decided कि सर मैं कल लेट आने वाला हूं.
क्या बोला मुझे तीर्थ ने कि सर मैं कल लेट आने वाला हूं, मतलब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि शुड आई गो अर्ली और शुड आई गो लेट, इट इज प्री डिसाइडेड बाय तीर्थ कि सर मैं कल लेट आने वाला हूं, तो दिस मींस इट इज इंप्लाइड आई हैव टू गो अर्ली कंपेयर टू तीर्थ। ओके, तो यहाँ पे पहली प्री डिसाइड किया गया है, प्रीजुडाइज कि दैट h विल बी डिलेड एंड नॉट x ऑफ k। ओके, तो यहाँ पे वो सवाल ही नहीं उठता कि सर n माइनस के जो h में आएगा कि x में, इट इज प्री डिसाइडेड, तीर्थ ने पहली बोल दिया सर मैं लेट आने वाला हूं। ओके, तो नाउ आई टॉक अबाउट एडिशन, बिकॉज यहाँ पे एडिशन भी है, समेशन साइन दिया है, मल्टीप्लीकेशन है, एक स्टोरी है सर 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। अगर आप मल्टीप्लीकेशन के एग्जांपल लेते हो 5 × 4 या फिर 4 × 5, बोथ विल गिव यू सेम आंसर। मतलब यहाँ पे एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है, दोनों आपको सेम आंसर देने वाले, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूं, शिफ्टिंग तो पहले डिसाइड किया गया, शिफ्टिंग में ऐसा कुछ नहीं कि भाई अगर मैं इसको लूं क्या उसको, बिकॉज प्री डिसाइडेड, तो वहां पे ऑप्शन ही नहीं बचता आपके लिए शिफ्टिंग के लिए। लेकिन जो एडिशन है, जो मल्टीप्लिकेशन जो है, उसके लिए इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट इज द रीजन व्हाट आई कैन से इज कन्वोल्यूशन फॉर्मूला इज कम्यूटेटिव इन नेचर। आप पहले इसको करो, कन्वॉल्व करो, लाइक x को h से कन्वॉल्व करो या h को x से कन्वॉल्व करो, बोथ विल गिव यू सेम आंसर। फाइन, दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वोल्यूशन फॉर्मूला। नाउ अभी लोगों ने क्या किया, बोले सर देखो वहां पे शिफ्टिंग है, तो शिफ्टिंग का कोई साइन तो होता ही नहीं है, प्लस का साइन होता है और एक मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर प्लस और मल्टीप्लाई को अगर मैं ओवरराइट कर देता, इफ आई camouflage the signs of plus and multiply, I get a star, and that is the reason you can see a star sign over there, and you say it is a shift, multiply and add. Okay, now coming to convolution ka types, so we have seen that we have a linear convolution. Okay, so linear convolution is done for a non-periodic signal. The formula goes like L equal to L1 plus L2 minus 1. And if I talk about circular convolution, the formula is L equal to L1 equal to L2. बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं linear convolution की बात करता हूं, तो वहां पे जो लेंथ है, किसका लेंथ है, x और h का, x का लेंथ होता है L1, h का लेंथ होता है L2, तो दोनों का लेंथ अलग अलग होने का पॉसिबिलिटी है और उसी को लेके मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करता हूं, तो वहां पे दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है मतलब क्या है कि अगर एक का लेंथ 4 है, दूसरे का लेंथ अगर 2 है, तो ये 2 का जो गैप जो बच रहा है यहाँ पे, दिस 2 गैप्स हैज टू बी फिल्ड बाय पैडिंग जीरोस। तो आप जीरो पैडिंग करते हो और जीरो पैडिंग करने के बाद में आप क्या कहते हो कि ना देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है। फाइन, दैट्स द मीनिंग ऑफ जीरो पैडिंग, एंड यू मेक बोथ द लेंथ्स टू बी इक्वल। This only for case of circular convolution, because circular convolution clearly यहाँ पे मुझे बताता है कि L is equal to L1 equal to L2. ओके, फिर आपको मैंने कहा कि लीनियर कन्वोल्यूशन करने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1 क्या बोलता है कि आप लीनियर कन्वोल्यूशन करिए यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन ओनली। ओके, और यू कैन परफॉर्म लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग द मेथड ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन। अभी सिंपल चीज है सर, अगर अब मुझे खाना खाना है तो आई कैन हैव हैंड्स विथ माय फिंगर्स और आई कैन हैव फूड विद द हेल्प ऑफ स्पून और फोर्क। दोनों का रिजल्ट एक ही है, अल्टीमेटली खाना मेरे पेट में जाने वाला है। फिर खाना भले मैं अपने उंगलियों से खाऊं या फिर स्पून या फोर्क लेके यूज करूं। सिमिलरली आप लीनियर कन्वोल्यूशन ये प्रोसीजर से करिए या फिर सर्कुलर कन्वोल्यूशन वाला प्रोसीजर लेके करिए, बोथ विल गिव यू सेम आंसर। ये अब आगे हम डिसाइड करेंगे कि मुझे प्रोसीजर कौन सा यूज करना, शुड आई गो फॉर द मेथड अडॉप्टेड बाय लीनियर कन्वोल्यूशन और शुड आई गो फॉर द मेथड ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन टू फेच द आंसर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन वी प्रोसीड अहेड विद दिस कन्वर्सेशन। सो नाउ वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वोल्यूशन, linear convolution and circular convolution, and I can perform linear convolution using the method adopted by circular convolution. That is the reason you call it as linear using circular. I hope the things are very much clear to you. Now linear convolution करने के लिए you can use time domain approach or else you can use frequency domain approach. Similar thing for circular convolution, you can use time domain approach or else you can use frequency domain approach. What is the meaning of time domain approach? What is the meaning of frequency domain approach? Why to go from time to frequency, frequency to time? For that you can watch my video on YouTube of 17th February 2021. 17 फरवरी 2021 का वीडियो देखिए यूट्यूब पे जाके, पूरा समझेगा आपको टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है और टाइम डोमेन किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। यू गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ 17 फरवरी 2021 ऑन माय चैनल इंजीनियरिंग विद नजीब सर। ओके, नाउ अब ये टाइम डोमेन जो है, इसको ये डोमेन को यूज करके आई कैन गो विद टू डिफरेंट मॉड्यूलस ऑपरेंडी। द फर्स्ट मेथड इज माय ग्राफिकल मेथड
अनदर मेथड इज माय टेबुलर मेथड। ग्राफिकल मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये हम लोग जब कन्वेंशनल लेक्चर जब हमारा शुरू होगा, जब 140 बच्चे साथ में बैठने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को लेकर, तो वो टाइम पे आई कैन टीच यू हाउ व्हाट इज बेसिकली ग्राफिकल मेथड। कभी क्वेश्चन अगर आता है इसके ऊपर तो 10 मार्क के लिए आने वाला है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी एट प्रेजेंट इन दिस कोर्स ऑफ टाइम आई विल बी यूजिंग टेबुलर मेथड बिकॉज इट इज शॉर्टकट मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का शॉर्टकट इज टेबुलर मेथड। अभी टेबुलर मेथड को और शॉर्टकट के लिए मैं और भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, दैट विल बी लाइक सुपर शॉर्टकट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द टेबुलर मेथड कैन बी डन एट अ वेरी फास्ट पेस। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन करने के लिए यू रिक्वायर टूल्स आर देयर टू गो फ्रॉम टाइम टू फ्रीक्वेंसी। तो आपको मैंने आपको पहले कहा था कि जब हमने आपको सब्जेक्ट सिखाया था सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कितने बार सिखाया हमने आपको सब्जेक्ट? हम आपको 2 बार सिखा रहे हैं। एक बार हमने आपको सिखाया 4th सेमेस्टर में सुकन्या मैडम के साथ में, और अभी हम आपको सिखा रहे 5th सेमेस्टर में विद रीना मैडम। तो जब आपने सिग्नल सिस्टम 4th सेमेस्टर में सीखा था वो टाइम पे इट वाज प्योरली कंटिन्यूअस टाइम, और यहाँ पे जब जो सीख रहे हो आपको डिस्क्रीट टाइम में सीखने वाले हो, ठीक है। I still remember when I was in my engineering, at that time we were having subject name as CTSS. I was having the name as CTSS, and then I was having a subject name as DTSS. Okay, sir, like it was like continuous time signal system I was having in semester 3, and in semester 4 we were having subject as discrete time signal and system. लेकिन अभी इन लोगों ने क्या किया, इसको इन लोगों ने SS बोल दिया सेमेस्टर 4 में, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया DSP। अगेन जैसा वो लैंग्वेज है ना कि इट इज लाइक नवीन बाटली जूनी घान, के बाटली का खाली चेंज कर दिया है लेकिन जो कंटेंट अंदर वही है, इट इज लाइक सेम वे। ओके नाउ, तो जब आप लोगों ने आपको ये सिखाया ऐसे ऐसे टाइम पे, तो वो टाइम पे भी आपने फूरियर पढ़ा था? यस और नो सर? यस, यू हैव लर्नड फूरियर। मैंने पढ़ाया था आप लोग को ये, है ना। फिर आप लोगों ने लैपलास पढ़ा था वो टाइम पे, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको लैपलास। ओके, तो जब फूरियर आपने पढ़ा तो मैंने आपको कहा कि देखो वहां पे जो फॉर्मूला है वो होता है e रेज टू माइनस ऑफ j ओमेगा टी। लेकिन जब लैपलास पढ़ते हो तो वहां पे आपने फॉर्मूला लिखा था e रेज टू माइनस ऑफ एस टी, वेर इन s वाज अ कॉम्प्लेक्स नंबर and given as sigma plus j omega, where sigma is your real axis and j omega is your imaginary axis। मतलब फूरियर में ये समझना है मुझे कि यहाँ पे फूरियर बाबा जो है वो सिग्मा को 0 बोलता है। दैट इज द रीजन फूरियर इज लाइक अ सबसेट ऑफ लैपलास, एंड हेंस फूरियर इज ओनली यूज्ड फॉर एनालिसिस पर्पस। फूरियर इज ओनली यूज्ड फॉर एनालिसिस पर्पस एंड लैपलास इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ओके, अभी अगर मैं डिस्क्रीट टाइम की बात करता हूं तो यहां पर भी फूरियर पढ़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पर जो फूरियर जो है वो आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा। कौन सा 3 टाइप का? 1 2 3। एक आप पढ़ोगे DTFT, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक आप पढ़ोगे डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, और फिर एक पढ़ोगे फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। DTFT डिस्क्रीट टाइम, discrete Fourier transform and fast Fourier transform. Again, Fourier is used for analysis purpose. ये आने वाला है वहां पे e raised to minus j omega n। यहाँ पे t था ना, कंटिन्यूस था, तो यहाँ पे क्या आएगा e raised to minus j omega n। और यहाँ पे आपने लैपलास पढ़ा था डिजाइनिंग के लिए, यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो? Z ट्रांसफॉर्म, जो ऑलरेडी आपको रीना मैडम ने पढ़ा दिया, असाइनमेंट नंबर 3, Z ट्रांसफॉर्म इज डन। फाइन, ओके, आई होप इट्स थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो भाई फिर एक ही से यहाँ पे मेरा माइंड बोलता है कि लॉजिक मेरा बोलता है कि जब मैं बच्चों को फूरियर सिखाऊंगा मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर, DTFT, DFT, FFT, वो टाइम पे हम लोग और क्लियरली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द 2 सिग्नल्स। तो हम लोग तब क्लियर करेंगे इसको। मतलब अभी हमको सिर्फ फोकस करना है टेबुलर मेथड पे, और अभी हमको सिर्फ फोकस करना है सर्कुलर मैट्रिक्स के ऊपर। आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन टेबुलर मेथड फॉर परफॉर्मिंग बाय लीनियर कन्वोल्यूशन, and I'll be using my circular matrix for performing my circular convolution. So I hope the things are very much clear to you, sir. Okay, proceeding forward. टेबुलर मेथड हम लोगों ने देखा था, एग्जांपल लिया था 2 3 1 4 1 2 1 का। तो पहले आपको मैंने कह दिया कि भाई इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। अब तो आप 2 3 1 4 को आप हॉरिजॉन्टल लिखिए या वर्टिकल लिखिए या उल्टा पलटा लिखिए, इट विल रिमेन सेम, बोथ विल फेच यू सेम आंसर। तो आपने लिखा 2 3 1 4, आपने लिखा 1 2 1, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया था। डोंट वांट वेस्ट मोर टाइम इन दैट। 2 इज लाइक एरो, तो ये मेरा शाहरुख खान यहाँ पे खड़ा है, ये मेरा यहाँ पे गौरी खड़ी है, यहाँ पे गौरी इज हैविंग टुडे द 51st बर्थडे। गौरी celebrating 51st birthday today. Okay, and this 1 and 2 will give me Aryan Khan, who is currently in the jail. Okay, तो ये बन गया यहाँ पे Aryan Khan। Now you say like you fill the like 1 2 are 2, रो बाय रो फिल करना शुरू करते हो। 1 2 are 2, 1 3 are 3, 1 1 are 1, 1 4 are 4, 2 2 are 4, and so on. You fill all the rows by multiplication, and then you do what is this, like 2, you write 2, 4 plus 3, you write 7, 2 plus 6 8, plus 1 9, then 3 2 5 plus 4 9, and you fill all this. Fine.
and I have told you, okay, this is 1 2 3 4, okay, this is 4, this is 3, 4 plus 3 7, 7 minus 1 is 6, and see this is also 6. तो ये है आपका शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या बोलता है कि आपको पहले पता चल जाता है बिफोर डूइंग ऑल दिस, बिफोर ये करने के पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम सपोज टू, व्हाट आंसर आई विल बी गोइंग टू गेट. This is the benefit of shortcut. Before solving this in a tabular form, you will come to know how many elements will be available in y of n if you know the shortcut. पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में अगर आप ये करते हो, आपका 5 आए या 7 आए, तो वो टाइम पे अपने दिमाग में घंटा बजना शुरू हो जाए भाई मेरा 5 क्यों आ रहा है, 7 क्यों आ रहा है, मतलब मैंने कुछ तो मैंने मिस किया है. दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द शॉर्टकट्स. फाइन, ओके. प्रोसीडिंग फॉरवर्ड सर, ये होने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ये हमने पॉइंट देखा था टेबुलर वाला, फिर आपको मैंने ये चीज दिखाया था. यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दिया है कि ये अगर आप देखते हो ये वाला सिग्नल इज अ राइट साइडेड सिग्नल बिकॉज इट इज वन साइडेड, सेकंड वाला भी वन साइड, लेकिन अगर आप ये वाला देखते हो इट इज बोथ साइड बिकॉज कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट में भी है, कुछ एलिमेंट्स राइट में भी है. और अगर एच ऑफ एन में अगर आप देखते हो तो कुछ तो पूरा की पूरा सिग्नल एच ऑफ एन जो है वो लेफ्ट साइड में है. फाइन, तो ये एरो से पता चलता है. और फिर आपको मैंने कहा कि एरो इज लाइक अ शाहरुख खान एंड अ गौरी टू मी. और फिर वो शाहरुख खान गौरी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जो मिलने वाला आर्यन खान, वो आर्यन खान को यूज करके मैं बताने वाला हूँ कि वेयर विल बी माय एरो लाइंग ओवर देयर. तो आपका एरो जो है वो यहाँ आने वाला है, दिस इज योर एरो. और ये आपका आर्यन खान आपने मार्क कर दिया, तो 4 and 0. फिर आप बोलते हो 0 minus 3 is -3, -3 minus 2 is -5, and you put arrow over here. Okay, and similarly L is 5, 1 2 3 4 5, M is 4, 5 plus 4 is 9, 9 minus 1 is 8, and you can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 is fulfilled. It is working fine. Shortcut से भी verify हो गया and things अपनी proper mode. ये होने के बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जो कि ये था 1 2 3 1 1.5. तो ये हमने सॉल्व किया था. यहाँ पे मुझे आंसर आया था 1 2.5 4 1.5. दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लीनियर कन्वोल्यूशन. अभी हमको डिस्कस करना है सर्कुलर कन्वोल्यूशन. आई थिंक दिस वाज नॉट डन. यस और नो? ये हमारा हुआ था सर्कुलर कन्वोल्यूशन. हेलो, आई थिंक इट वाज डन, राइट? वो सर. हाँ तो बोलो ना यार, मुझे लगा कि हो गया करके. आई वुड हैव प्रोसीडेड फॉरवर्ड. देन बी रिस्पॉन्सिव प्लीज, don't sleep in the class. Now coming to obtain circular convolution, so you have your question क्या बोलता है कि एक आपको सिग्नल दिया है x1 of n और दूसरा सिग्नल आपको दिया है x2 of n. x1 of n अगर आप देखते हो तो इसका जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है. x2 of n अगर आप देखते हो तो इसका लेंथ है 2, राइट. तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं हम लोग कि एक का लेंथ है 4, दूसरे का लेंथ है 2, लेकिन सर्कुलर कन्वोल्यूशन मुझे क्या बोलता है कि L1 मस्ट बी इक्वल टू L2. नाउ द क्वेश्चन टू अराइज कि हाउ कैन आई मेक देम इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मैं कैसे कर सकता हूँ. इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरे भाई ने क्लीनर को फोन किया कि वेयर इज ही, वेयर इज सर. तो क्यों क्या बोलता है कि 7 o'clock को जब कॉल किया तो दादर में था, 7:10 को जब कॉल किया तो बैंड्रा में था, 7:05 को कहां पे था. बोलते no, I don't know the value. So you assume over there as 0. So when you don't know the value, you take it as 0. So 0 is like an interpolation, 0 is like an interjection, 0 is like an estimation, 0 is like an approximation. Same thing going to do over here. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो मेरे पास में यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास में 1 2, means I don't have remaining values so that I make it 4 and 4. So that is the reason I perform a zero padding. So how many zeros I'm supposed to pad? I'll be padding how many zeros? L1 minus of L2 and a modulus sign of that. Why modulus sign? Possible है ना सर, ये हो सकता है कि ये 2 है और ये 4 हो. क्या बोलोगे सर नेगेटिव आ गया आंसर, 2 minus 4 minus 2 आ गया. So I need to take positive value. So I will putting here 2 zeros. And I'll be padding how many zeros sir? Modulus sign of L1 minus L2. A gate question. Gate में पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा ये. Number of zeros that can be paired in circular convolution. If x1 is this much, x2 is this much. क्या आंसर आएगा आपका? तो आप क्या लिखोगे? Modulus sign of L1 minus L2. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वहां पे आपको पूछा जाएगा L1 minus L2, L2 minus L1, modulus sign of L1 minus L2 and L1 plus L2. Pick the correct option.
तो अगर मैं आपको बोलता हूँ मॉड्यूलस साइन, तो वहां पे आपको क्या टिक करना है, फिर टिकिंग दिस करेक्ट आंसर, इट इज मॉड्यूलस L1 माइनस L2, बिकॉज L1 माइनस L2 बोलोगे तो क्या मिलेगा आपको 4 माइनस 2, यूर करेक्ट। लेकिन अगर वो पहला वाला 2 है, दूसरा वाला अगर 4 है, you will get minus. So you can't put minus 2 zeros. It will create a joke. How it is possible to put minus 2 zeros? It should be positive number. That is the reason I am putting here C as the correct option. Okay, ये गेट क्वेश्चन आया है एक बार एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये। ओके, नाउ सो यू पुट 2 zeros over here. अभी सर एक चीज समझिए यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे अगर मैं ये मिड के अंदर अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ google.com, फाइन, सपोज इफ आई टाइप योर गूगल, यहाँ पे मेरे गूगल मैंने टाइप किया, ये विंडो ओपन हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ gmail.com, सर google.com का जो विंडो खुला था वो क्या हो गया, दैट हैज बीन ओवर रिटन, वो गायब हो गया, क्योंकि उसके ऊपर ही आपने जीमेल टाइप किया है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास में सिग्नल कौन सा था सर? तो यू आर हैविंग x1 ऑफ n, yes or no? You were having x2 of n, but using x2 of n you have made this signal. So now this signal is no more useful for me, you can just eliminate it, is just eradicated, it is like overwritten. So now you can say the value is 4 and now you can say this as 4, खत्म हो गया, समझा आपको? And now you can say now L1 is equal to L2. Now I can say that my L1 is equal to L2 equal to L. So I can say here now that L is equal to L1 equal to L2. How it is possible? Because of zero padding. तो आपने यहाँ पे जीरो पैडिंग किया, कितना जीरोस लगाया आपने? मॉड्यूलस ऑफ L1 माइनस L2. Is it clear to you? Kindly make a note of all this thing. ये माइनर टू माइनर चीज आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के टाइम पे आपको काम आएगा। I'm not teaching from exam point of view, I'm teaching from gate point of view because it is very important, because आगे चल के gate matters a lot. If you plan to go ahead with your MTech, अगर आपको MTech करना है या फिर अगर आपको PhD करना है, if you are looking for a public sector government jobs, तो over there gate matters a lot. Fine, okay. बीच में एक ये भी rumor आया था, और it was in a pipeline by Mumbai University that like we will have gate as an exit exam. ये भी बीच में उनका काम चल रहा था कि हम लोग गेट को एज एन एग्जिट एग्जाम रखेंगे, लाइक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर एन गेट एग्जाम एंड आफ्टर डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर ही स्कोर्स इन द गेट एग्जाम वी विल बी गिविंग हिम द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट और द कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी बीच में कई पॉइंट चल रहा था कि हम लोग गेट एग्जाम को बीच में बना देते, बट स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोटेस्ट किया एंड देन दैट केम्स आउट ऑफ दैट जोन। गेट का इंपॉर्टेंस वैसा है, लाइक डोंट टेक इट कि गेट क्या है कुछ भी, लाइक इट इज नॉट, गेट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू योर फर्दर स्टडीज इन एमटेक, इफ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग योर पीएचडी, इफ यू लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, द गेट मैटर्स ओवर देयर। और कोई कोई इंडस्ट्रीज वाले भी गेट को डिमांड करते हैं, इवन द प्राइवेट सेक्टर सम डिमांड्स गेट स्कोर एज वेल, गेट इज दैट इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, let's start with the circular convolution ka procedure, like how this has to be done. Like, so just give me a moment sir, I'll open a window for you. Simple question है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। I'll just clear the canvas for you. Okay, the question goes like, पहला क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करेंगे हम लोग, अब फिर हम लोग अपने शॉर्टकट पे आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोलता है x1 ऑफ n, याद रखिए जब कभी मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करता हूं तो वहां पे x1 x2 लिया जाता है। हमने अगर कन्वोल्यूशन देखा है तो कन्वोल्यूशन में उसने क्या यूज किया था, x और h, लेकिन अगर मैं सर्कुलर की बात करता हूं तो वो क्या लेता है वहां पे x1 एंड x2। ओके, तो पहला उसने लिया x1, दूसरा उसने लिया x2 ऑफ n, और वो दूसरा उसने मुझे क्या बोला, इट इज 1,2। फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे दोनों को सेम करना है, तो आपने वहां पे जीरोस को पैड कर दिया। ओके, आपने वहां पे एक सेकंड ना, आई चेंज द कलर फॉर यू, गिव मी अ मोमेंट सर। तो आपने वहां पे जीरोस को पैड कर दिया और फिर आपने चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई L1 भी 4 है, L2 भी 4 है, एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर ऑफ L y ऑफ n will be equal to 4. That is the basic formula for circular convolution. Now circular convolution is represented by x1 of n पहला सिग्नल, x2 of n दूसरा सिग्नल। क्या बोला आपने, सर्कुलर कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन का साइन बना दिया, सर्कुलर है तो सर्कल बना दिया। समझ रहे साइन कैसा लिखा जाता है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन का साइन। कन्वोल्यूशन में सिर्फ आप स्टार बनाते हो, लेकिन अगर मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करता हूं तो यू एनक्लोज दैट स्टार विद इन अ सर्कल। ओके, नाउ अभी सुनिए क्या करना है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी कम्पिटिटिव इन नेचर है, मतलब आप x1 को पहले लो या x2 को बाद में लो, या x2 को पहले लो x1 को बाद में लो, नथिंग विल चेंज द आंसर, बोथ विल गिव यू सेम आंसर।
लेकिन अब सुनिए मैं क्या करता हूँ, मैं x1 यहाँ पे पहले लिखा है इसलिए मैं x1 को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। सुनिए ध्यान से कैसे काम करना है यहाँ पर, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ सो दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैं जो हूँ मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा मैंने क्या कहा था कन्वोल्यूशन में यू गो विथ टेबुलर मेथड, बट इफ आई टॉक अबाउट सर्कुलर कन्वोल्यूशन यू मेक अ सर्कुलर मैट्रिक्स। तो सर्कुलर मैट्रिक्स क्या होता है मुझे उसको समझना है। तो यहाँ पे क्या है, L is 4, L is 4, तो यू राइट हियर व्हाट 4 क्रॉस 4। ओके नाउ अब मैं लिखता हूं 1 2 3 4, लिख दिया सर्कल में, स्टार्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। व्हाट इज द लास्ट नंबर 4, तो 4 को जरा जोर से बोलने का, 1 2 3 4 4, ठीक है। 4 के बाद में क्या आता है 1 2 3, तो 1 2 3 3, तो 3 3 के बाद में क्या आता है 4 1 2 4 1 2 2 2 2 के बाद में क्या आता है 3 4 1 3 4 1। अंडरस्टैंडिंग हाउ आई रोट द नंबर्स, जस्ट लाइक अ सर्कल, चक्री में घूमते जाना मुझे, गोल 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 चलते रहने का अपने को, ठीक है। ओके अब ये होने के बाद में अब आगे क्या करना है, अभी आपको सिर्फ एक कॉलम वेक्टर लिखना है। कॉलम वेक्टर मतलब कितना, 4 रो वाला और एक कॉलम वाला। उसमें क्या लिखोगे 1 2 0 0 बाद वाला, ठीक है। एक ये तो हो गया, इट इज डन, दिस वाज रिमेनिंग, आई रोट हियर 1 2 0 0 डन इक्वल टू फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर आपको क्या आने वाला मुझे बताइए आप, व्हाट विल बी फाइनल आंसर। तो मुझे क्या बोलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिदम है वो बोलता है कि अगर आपके पास में n क्रॉस n है और दूसरा अगर n क्रॉस p है, बोथ n हैज टू मैच, both n has to match, it is matching, yes 4 and 4 is matching, so my final answer will be m cross p, तो 4 cross 1, मतलब मेरा जो आंसर बनेगा वो कैसे बनने वाला है, वो भी कॉलम वेक्टर बनेगा जो जो मैंने यहाँ पे 1 2 0 0 लिखा है, एंड दिस विल बी व्हाट 4 क्रॉस 1, 4 रो सिंगल कॉलम वाला, ठीक है। ओके नाउ हाउ टू डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूं, बाद में मैं शॉर्टकट पे आने वाला हूं। 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 0 जा 0 प्लस 2 0 जा 0, तो क्या क्या मिला सर मेरे हाथ में, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, व्हाट इज द अनदर सर सेकंड चांस, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 4 0 जा 0 plus 3 zeros are 0, so I'll be having answer as 2 ones are 2 plus 1 twos are 2, fine. Okay, next 3 ones are 3 plus 2 twos are 4, so I can write here 3 ones are 3 plus 2 twos are 4 plus 1 zeros are 0 plus 4 zeros are 0. Next 4 ones are 4 plus 3 twos are 6, 4 ones are 4 plus 3 twos are 6, so I have here like 4 ones are 4 and 3 twos are 6 and 2 zeros are 0, 1 zeros are 0. So final answer which I'm having in for me is what is this, I have here 9, I have this as 4, I have this as 5, 3 plus 2 5 6 plus 4 is 10, so I have here 9 4 5 10 as my answer, and number of Sir, elements is, so that 5 should be 7, right? Because 3 plus 4. हाँ okay thank you बेटा, thank you for correction, it is 7, yes you're right, फाइन, बाकी सब बराबर है, 9 4 7 10, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो 3 1s are 3, 2 2s are 4, 3 plus 4 is 7, you get answer is 9 4 7 10 and L will be equal to 4, and that is the reason you got here 4 as the number, so that is the reason you got 4 cross 1, समझा? ओके ये मिस्टेक जो था ना 2 plus 2 4, ये जानबूझ के मैंने किया है, रीजन क्योंकि यहां पे मुझे ये दिखाना था आपको कि अगर आप ये वाले मेथड को यूज करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे कमिट एन एरर लाइक द वे आई डिड। आई एम थैंकफुल दैट टू दैट स्टूडेंट हु हैज हेल्प मी कि सर आपने गलती किया, ये गलती अनफॉर्चुनेटली हुआ लेकिन हुआ तो डेलिबरेटली हुआ, मतलब बताता हूं क्यों, सुनिए ध्यान से, मजा आने वाला है। अब सुनिए मेरा शॉर्टकट, मजा आने वाला था, शॉर्टकट सुनिए ध्यान से। 1 2 3 4 लिखा आपने, 1 2 0 0 लिखा, प्रोसीजर बोलता है कि आप पहले कन्वोल्यूशन, आप पहले चक्कर में इसको घुमाओ और बाद में सीधा सीधा इसको लिखो, उल्टा कर सकते, हाँ भी उल्टा भी कर सकते। अब सुनिए क्या करना है, किसको चक्कर में घुमाना है और किसको सीधा सीधा लिखना है। 1 2 3 4, मतलब हर टाइम कुछ नया नया ही मिल रहा है, मैं इसको बोलता हूं हीरो। 1 2 0 0, ची गंदा, 0, खत्म। ये इंपॉर्टेंट है सर,
द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि हु इज अ हीरो, हु इज अ जीरो, आपका आधा से ज्यादा काम खत्म हो जाता है वहां पे। अभी आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके सामने कोई हीरो आता है जो 1.5 शाना है, उसको आप चक्कर में घुमाते हो, भाई हीरो है, पैसा वाला आदमी, घुमाओ इसको, बस वही करना है मुझे, ये है मेरा सामने हीरो, इसको मैं चक्कर में घुमाने वाला हूं। समझा आपको? लेकिन द मोमेंट आई सी 1 2, बेचारा गरीब है यार, क्यों इसको घुमाओ, मैं देख के तरफ आने वाला उस पर, आई फील पिटी ऑन हिम, इसके लिए मैंने इसको सीधा सीधा लिखा। याद हो गया कैसे क्या करना है? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। शॉर्टकट मेरा सुनिए, अभी टॉप टक्कर वाला शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे बादशाह बोलते हैं ना टॉप टक्कर, यो मैं टॉप टक्कर, वैसे टॉप टक्कर वाला मेरा शॉर्टकट है ये। 1 2 3 4 को आपने हीरो बोला, बिकॉज देर इज नो जीरो जीरो इन देयर, और यहाँ पे 0 0 तक किसको आपने जीरो बोला। जो हीरो है उसको चक्कर में घुमाना है, जो जीरो है इसको सीधा सीधा लिखना है। ओके सर, कहना क्या चाहते हो? सुनो ना, अब तो और मजा आने वाला है, बस इतना करना है आपको। फिर पेंसिल लेने का और पेंसिल से ऊपर लिखने का 1 2 0 0। सर वर्टिकल, हाँ रुकना, पेंसिल से लिख रहा हूं ना मैं। द मोमेंट यू सी जीरो, जस्ट इरेज दैट कॉलम, वो कॉलम को डिलीट कर देने का, खत्म, मेरा काम हो गया। नाउ 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 1 + 8 9, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 + 2 is 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 + 4 7। अब मुझे पता मिस्टेक हो रहा है क्या मेरा? क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट ऊपर ऊपर लिखा ना, यहाँ पे कैसा आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत हो रहा था। 3 1 जा 3, 2 2 जा, इतना का टाइम है यार घूमते बैठो में, हाँ पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो, अरे कहाँ टाइम है, डायरेक्ट फटाफट कैलकुलेशन करके खत्म करना है मुझे चीजों को। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, डन। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, डन, फिनिश, आंसर इज ओवर। समझा शॉर्टकट भाई? इट इज सिंपल। अभी आप मुझे बताओ कि अगर मैं उल्टा करता, उल्टा मतलब अगर मेरा एनालिसिस इतना मजबूत नहीं होता, अगर मैंने ये भाई को जीरो बोला होता और मैंने ये भाई साहब को हीरो बोला होता, तो क्या हो गया होता सर? मैंने 1 2 0 0 लिखा होता और फिर मैंने चक्कर में इसको घुमाया होता, 1 2 0 0 0 1 2, दिस विल क्रिएट अ गुड प्रॉब्लम टू मी। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला क्या है? 1 2 3 4, 1 1 जा 1, 0 2 जा 0, 1 3 जा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू। आपका कैलकुलेशन टाइम आपका बढ़ने वाला है। मेरा काम यही है, आपके दो चीज सिखाना है मुझे। यू शुड गेट एक्यूरेट आंसर, जैसे यहाँ पे गलती वाई गलती नहीं होना चाहिए था, ये पहला चीज मुझे आपको सिखाना है। और दूसरा, कंप्यूटेशन टाइम आपका रिड्यूस करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा पेपर के बाहर रोते हुए निकले कि अरे मेरा 10 मार्क का छूट गया। क्यों छूटा? बिकॉज तुझे शॉर्टकट नहीं पता था। अगर तुझे शॉर्टकट पता होता तो आज तू हंसते हंसते आधा घंटा पहले निकला होता, और दैट आधा घंटा you may have utilized for self, for checking your paper whether you attended all the questions or not, whether you've written all the shining भपुटिंग तूने बराबर किया है क्या वहां पे, according to Laplace transformation, as per the, जैसे लिखते हैं ना हम लोग दिखाने के लिए, एक बार टीचर को लग गया क्या प्रेजेंट किया पेपर में, उसमें आप यूज कर सकते हो ये। दैट इज माई मेन मोटो अल्टीमेटली। अगेन आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप गेट का एग्जाम देने को जाते हो, तो वहां पे आपका प्रोसीजर नहीं देखने वाला है, वो आपका ये देखने वाला है कितना फास्ट आप आंसर बोलते हो। जैसे आपको मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था, फॉर एग्जांपल आई हैव 2 कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर के ऊपर मैं वर्ड चालू कर रहा हूँ, दूसरे कंप्यूटर में वर्ड चालू करता हूँ। ये कंप्यूटर ने वर्ड अगर फटाफट खोल दिया, द मोमेंट सपोज आई शो यू, द मोमेंट आई राइट योर वर्ड एंड द मोमेंट आई क्लिक एंटर, तो फटक से वर्ड चालू कर दिया, इट इज ओपन, चालू हो गया। लेकिन कोई दूसरा सिस्टम अगर आप देखते हो, चालू होगा, फिर उसका लोगो आएगा, वर्ड 2007, अब बोले कितना स्लो है यार। तो आज क्या बिकता है? जो फास्ट है वो बिकता है, इट इज फास्ट, इट इज इंटेलिजेंट। तो अगर आपको लकब चाहिए, वांट दैट टैग बिफोर योर नेम कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर फास्ट, यू आर एक्यूरेट, तो यू हैव टू अडॉप्ट शॉर्टकट्स। मैं ये नहीं बोलता कि आपका आंसर गलत आएगा, यू विल गेट अ राइट आंसर। पहले भी तो वही किया ना हम लोगों ने, 1 1 जा 4 2 जा 3 0 जा 2 0 जा, आपका आंसर आ रहा था, बट ये आंसर आपका 2 मिनट के बाद में आएगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर को फॉलो करते हो, मैंने आपको जो बताया टॉप टक्कर वाला शॉर्टकट, यू विल गेट आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। विद इन 30 सेकेंड्स यू विल गेट योर आंसर। आपका 1.5 मिनट बच रहा है, जो 1.5 मिनट आप और कहाँ यूज कर सकते हो। दैट इज द मेन मोटो सर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस सर्कुलर कन्वोल्यूशन। चलो भाई, अभी आपके पास में गाड़ी शुरू होने वाली है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन था, बड़े प्यार से किया। अभी सेकंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, कम ऑन नाउ, एनीवन कैन टेक द चार्ज एंड स्टार्ट सॉल्विंग। लेट मी सी हु गेट्स द आंसर फर्स्ट।
Raise your hands quickly. The question is there in front of you. 1, -1, 2, -4, 1, 2. Let me see who raised their hand first. किसको हीरो लेना है, किसको जीरो लेना है, अभी तो इजी है समझने के लिए. जिसमें 0 0 है उसको 0 लेने का, जो 0 है उसको सीधा सीधा लिखने का, और जो हीरो है उसको चक्री में घुमाने का. तो जो 0 था उसको ऊपर लिखा, जो 0 0 जो कॉलम्स है उसको डिलीट कर दिया, फिर डायरेक्टली कैलकुलेशन किया, आंसर बोल दिया. एंड मेक श्योर योर आंसर का एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 4. 1 2 3 4. सॉल्व फास्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब देख कितना मजा आने वाला है. ये देख, वेरी गुड बेटा, प्रभात हैज गॉट द आंसर. वही अगर आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हो, द वे आई शोल्ड यू शॉर्टकट, अब तक प्रभात का हाथ नहीं उठा होता. प्रभात माइट हैव रेज्ड हिज हैंड मे बी एट 12:11 और एट 12:12. 12:09 को आपको मैंने क्वेश्चन दिया, 12:10 बजने के पहले आपने मुझे हाथ उठा दिया, सर आई गॉट द आंसर. ये होता है शॉर्टकट का बेनिफिट. वेरी गुड देवांश, वेरी गुड. सी द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स. वरना ये क्वेश्चन आप दीजिए डीजे सांगवी को, ये क्वेश्चन दीजिए आप फादर रिग्नल वाले बच्चे को, एक क्वेश्चन दीजिए केजे सोमैया के बच्चे को, वो आपका क्वेश्चन करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 मिनट तो जरूर लेगा. लेकिन मेरा बच्चा फटाफट करके दिखा दे, बिकॉज मेरे बच्चे को टॉप टक्कर वाला शॉर्टकट पता है. दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द ब्यूटी व्हिच आई वांट टू इनकलकेट इन यू. Shortcut will help you to solve the question at a very fast pace. Shortcut will help you to verify your question. Shortcut will help you to help during your interview, during your GATE exam, during your placement interview, during your aptitude. और मेन अल्टीमेट करियर तो वही है ना मेरा, तो मुझे जॉब चाहिए यार. आई वांट जॉब. Fine, done. Very good, sir. Fantastic. So I hope your answer matches with this. -7,100. Have everybody got the same answer? Those who haven't got yet, kindly check where you are going wrong. Kindly check where are you going wrong. You will realize your mistake. Very good, beta. Very good. Ojas, Chaitanya, Lokesh. Heartiest congratulations to all the students who have raised their hands and got the proper answer. And students who have not got the answer, kindly check where are you going wrong. Because ये notes के अंदर पूरा step by step solve किया गया. Look at the hand written notes. Everything is there step by step. जैसा मैंने मिस्टेक किया, लाइक 3 + 2 5 बोल दिया मैंने, फिर उसने बोला नहीं 4 5 कैसे होगा, 7 होना चाहिए. तो एवरीथिंग इज देयर स्टेप बाय स्टेप. हो सकता है कि आपने -2 को कुछ आपने अलग बोला होगा, एंड दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे 0 कुछ और वैल्यू आया रहेगा. तो चेक इट आउट. जिसका आंसर नहीं आया है, जस्ट चेक इट आउट के वेयर यू गाइज आर गोइंग रॉन्ग. फाइन, चलो कमिंग टू अनदर क्वेश्चन सर. फाइंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन एंड लीनियर यूजिंग सर्कुलर. लीनियर यूजिंग सर्कुलर थोड़ा बाद में करते हैं हम लोग, पहले हम लोग सर्कुलर कन्वोल्यूशन फोकस करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है सर. 1 2 3 4 1 2 1 2. लोअर योर हैंड्स, स्टार्ट सॉल्विंग इट. 12 टाइम हो रहा है अभी. देखते किसका आंसर पहले आता है. टाइमर स्टार्ट्स नाउ. टिक 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 टिक. कौन बने करोड़पति का सुई मुई चालू हो गया है. टाइमर स्टार्ट हो गया है. आप हॉट सीट पे बैठे हुए हो. देखते 12-13 होने के पहले कौन आंसर पहले बताता है. फास्ट फास्ट. My laptop is about to die. Let me put it to charger. चलो start. Very good, Devansh. Fantastic. Devansh is the first person to raise his hand. Very nice. देखते किसका आंसर पहले आता है. अभी घड़ी में बज रहा है 12-13. 12-14 होने के पहले कि कोई कौन कौन आंसर कौन कौन अपना हाथ उठाता है. फास्ट फास्ट फास्ट. I want more hands. Very good बेटा. Very good Prabhat and Ojas. Very good. ये शॉर्टकट का बेनिफिट. वेरी गुड साहिल एंड चेतना. फैंटास्टिक बेटा. कीप इट अप. वेरी गुड सुमित एंड परम.
ऐसा काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गिवन अ टैग ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, फास्ट वर्कर्स, ऐसा ऐसा लकब मिलना शुरू हो जाता है फिर। अपूर्वा वेरी गुड बेटा। चलो सिद्धांत कमलेश्वर वेरी गुड, मतलब आप लोग का आंसर अभी परफेक्ट आ रहा है। एक काम करते हैं, बिफोर वी डिस्कस इन मोर फर्दर वे, फर्स्ट लेट चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। किसका आंसर ये मैच हो गया? इज आंसर मैच्ड? 16 14 16 14। Is there anyone who has still not got the answer? Come on, now you guys can lower your hands. Now you guys can lower your hands. Now I want those person to raise their hands who has not got the answer for this question. Not got. हाँ, अगर चल रहा है प्रोसेस में है तो ओके, बट आ ही नहीं रहा है, यू आर एट द डेडलॉक सिचुएशन के भाई नहीं, आई कांट मूव फर्दर, तो let me know. I'll be happy to teach to them like where are you going wrong, because I want every student of mine should follow what the proceedings has been or the submission has been done so far. For me every student is equal. तो कोई यहाँ पे है जिसको नहीं समझा है, kindly raise your hand कि sir I'm still facing a problem, I'm not getting the answer, what to be done, how to be done. चलो मीन टाइम आप हाथ उठा सकते हो। अभी मुझे कुछ बातें करना है आपके साथ में। सर ये अगर क्वेश्चन देखते हो, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, 1 2 3 4 1 2 1 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? फास्ट फास्ट गाइस, बी रिस्पॉन्सिव फास्ट। 4. 4। द आंसर इज 4। व्हाई इट इज 4? बिकॉज L1 इज इक्वल टू 4, L2 इक्वल टू 4। यहाँ पे जीरो पैडिंग का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा सर, देयर वाज नो नीड ऑफ पुटिंग zeros टू दैट बिकॉज बोथ वर हैविंग सेम इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई मेरे सामने। प्रॉब्लम ये हुआ है कि भाई जब हमको नजीब सर ने सिखाया ये वाला पॉइंट, तो नजीब सर हमको बोले कि देखिए ये 1 2 3 4 हीरो, डायरेक्टली हीरो बोल दिया। 1 2 0 0 0 0 0 0 बोल दिया, मतलब इजीली बोल दिया आपने। और अब बाजी पे क्या बोलते हो, जो हीरो है उसको चक्री में घुमाना है, जो जीरो है पहले से वो नियति से मारा हुआ है, पहले वो हालात से मारा, बेचारा गरीब है, उसको अपने सीधा सीधा लिख दिया। तो सवाल ये उठता है कि फिर मैं अभी यहाँ पे हीरो किसको बोलूं और जीरो किसको बोलूं, बिकॉज दोनों भी हीरो लग रहा है यार। तो चक्री में किसको घुमाऊं और सीधा सीधा किसको लिखो? ना डोंट टेल मी कि सर किसको भी लिख सकते हो, उसमें क्या है, वो टेल टू अदर पर्सन, मेरे सामने शाइनिंग नहीं मारने का। आई एम स्टिल आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन कि सर मैं हीरो किसको बोलूं यहाँ पे और जीरो किसको बोलूं? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको फील आना चाहिए कि मैं हीरो किसको बोलूं जीरो को, वो आपको फील करना है कि भाई ये हीरो है और ये जीरो है। यस 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 Sir, X2n should be not be rotated in the ring because इसमें दो digit. प्रभात हिंदी में बात करना भाई। Sir, 0. X2n should be 0. X1 को जीरो बोलू, X2n को 0. X2 को जीरो बोलू, ओके। तो भाई प्रभात बोल रहा है कि X2 को जीरो बोलू। व्हाट अबाउट अदर्स? डू यू थिंक ही इज राइट एनालिटिकली? मुझे आपका एनालिसिस इंप्रूव करना है, दैट्स इट। क्योंकि यही वो स्टेप है इंपॉर्टेंट कि जहां पे आप सोचते हो कि भाई हीरो किसको लूं जीरो को। तो अगर आपका एनालिसिस थोड़ा भी अगर चुक गया, थोड़ा भी अगर रॉन्ग हो गया, तो गलत नहीं हो, आपका खाली वहां पे कंप्यूटेशन टाइम आपका बढ़ने वाला है। जहां पे लोगों ने आधे मिनट में अपने हाथ उठाया है, आप 2 मिनट के बाद में उठाओगे, बट आंसर विल बी करेक्ट। लेकिन क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं? तो आपका वो एनालिसिस को आपको इंप्रूव करना है। तो आप मुझे वो बताओ कि मैं किसको हीरो बोलूं, किसको जीरो बोलूं। Yes, what about others? Those who got the answer. Chetana, Ojas, Mayur, Siddhant Kamlaskar. Many students have raised their hand. Devansh. सर उसमें Sir, रिपीटेड नंबर्स है इसलिए शायद उसको 0 लेने का। परफेक्ट आंसर बोला तुमने बेटा मयूर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो 1 and 1 इज रिपीटेटिव, 2 and 2 इज रिपीटेटिव, तो मेरा कंप्यूटेशन टाइम कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि 1 इज व्हाट, 1 1s are 1, 1 10s are 10, 1 100s are 100। अगर कोई मुझे पूछता है सर 1049 मल्टीप्लाई बाय 1, 1049 डायरेक्टली मुझे, आई डोंट रिक्वायर कैलकुलेटर बिकॉज आई नो x into 1 is x। माय कंप्यूटेशन टाइम विल रिड्यूस। और ये कमीना क्या है, यहाँ पे 2 भी है,
3 है, 4 है, अलग अलग नंबर आ रहा है, तो माई कंप्यूटेशन टाइम विल इंक्रीज आई टेक x1 एज 0. तो आई हैव टू इंटेलिजेंटली डिसाइड कि मेरे को किसको हीरो लेना है और किसको 0 लेना है. समझा आपको? अब गलत नहीं होगे अगर उल्टा भी बोले दिया, बट इट विल टेक योर कंप्यूटेशन टाइम. अब मुझे वो आपको वो रिड्यूस करना है. डू स्मार्ट वर्क. गधा भी काम करता है, वो भी हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन वो गधा गधा ही है. तो वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क. ओके, डोंट डू हार्ड वर्क. फाइन. सो दिस व्हाट यू गॉट द आंसर. और एक चीज आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिपीटेटिव था. 1 2 इसलिए 16 14 आ गया. समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? ये 1 2 16 14 इसकी रिपीटेशन मिली, बिकॉज ये रिपीट हो रहा है करके. दिस हाउ यू गेट अ पैटर्न. फाइन, वेरी गुड बेटा. फाइन. नाउ अब क्वेश्चन आता है, आई वांट टू परफॉर्म लीनियर कन्वोल्यूशन. क्या करना है भाई? लीनियर कन्वोल्यूशन करना है. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. बोलता है लीनियर कन्वोल्यूशन करना है. कैसे करना है? यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन. अब मुझे बताइए लीनियर कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर कन्वोल्यूशन? फास्ट. L1 plus L2 minus 1. वेरी गुड बेटा. L1 प्लस L2 माइनस 1. सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या बोलता है? L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L. ओके, तो सर कहना क्या चाहते हो? सुनिए ना, मजा आने वाला है सर. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. तबियत खुश होने वाली, विल स्टार्ट डांसिंग. लीनियर कन्वोल्यूशन जो है वो बोलता है L1 प्लस L2 माइनस 1. मतलब 4 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7. सर्कुलर कन्वोल्यूशन बोलता है दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन सेम तो है ना, दोनों 4 4 है, पर ये 7 बोलता है. लेकिन करना क्या है? Who is prevailing over here? Who is the head of the family? Over here linear convolution is prevailing. तो मुझे 7 मेरे लिए काम का है. तो अगर 7 है तो अभी मैं क्या करूं? वहां तो 4 है, तो 3 0 एक्स्ट्रा लगा दो. तो यू पुट 3 more zeros एक्स्ट्रा. आपने क्या कर दिया? आपने 3 0 एक्स्ट्रा लगा दिया. L1 plus L2 minus 1 7 आ गया. Now we perform zero padding so that your L will be equal to L1 equal to L2 equal to 7, and hence you say now my new x1 will be 1 2 3 4 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0. समझा आपको यहां तक? Have you understood this point? Is it clear to you? Now अब और मजा आने वाला है. अभी आप मेरे शॉर्टकट को से इश्क करने वाले हो. Why I'm using such kind of language? रीजन है बेटा, मजा आने वाला है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, जब आपको मैंने कन्वोल्यूशन सिखाया, सॉरी क्या सिखाया आपको मैंने? सर्कुलर कन्वोल्यूशन. वर्डिंग्स क्या बोला मैंने? जब आपको मैंने सर्कुलर कन्वोल्यूशन सिखाया वो टाइम पे आपको मैंने बड़े प्यार से बताया. क्या बताया? L1 इक्वल टू 4, L2 इक्वल टू 4, L इक्वल टू 4. दैट इज द रीजन 4 क्रॉस 4. That is the reason 4 cross 1. That is the reason 4 cross 1. मतलब अगर मैं एक्सप्लिसिटली अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो मैंने को क्या कहा? 4 4 4 4. Is 4 lucky number? No sir, it is not a lucky number. This 4 is equal to 4 because my L equal to 4. समझ रहा है आपको? चीजें इजी थी, अभी चीजें डिफिकल्ट होने वाली है. डिफिकल्ट यूं होने वाली है क्योंकि अभी आपका जो L है वो 4 नहीं है बच्चा, अभी आपका L जो है वो 7 है. तो आपका जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो 7 क्रॉस 7 का बनेगा. आपका जो मैट्रिक्स है वो 7 क्रॉस 1 का बनेगा, 7 क्रॉस 7 का बनेगा, 7 क्रॉस 1 का बनेगा. तो इसमें मेरे लिए बहुत 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 ही जरूरी है कि मुझे हीरो और जीरो को आइडेंटिफाई करना है. क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी मेरा अगर एनालिसिस चुक जाता है, थोड़ा भी अगर मेरा हिल जाता है, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकता हूं. मैंने पहले क्या कहा था आपको कि आपका अगर एनालिसिस अगर हिल भी गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. लेकिन यहाँ पे 7 की बात है भाई, 5 मिनट का सवाल उठता है. 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा. बिकॉज अगर आपको मैं एक छोटा सा झलक दिखाता हूं, एक ट्रेलर दिखाता हूं, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर सर, यू विल दिस इज द ट्रेलर. ओके, आप समझिए सर इस बात को. ये ट्रेलर है सर. यहाँ पे अभी सवाल ये उठता है कि मैं किसको हीरो बोलूं और किसको जीरो बोलूं. देखने को गए तो दोनों भी जीरो है, बिकॉज दोनों में 0 0 0 है.
अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था पहला वाला, उसमें आपने कहा सर दोनों भी हीरो है। फिर प्रभात मयूर जैसे लोग आ गए, बोले सर एक काम करते, इसको हीरो बोलो इसको जीरो बोलो, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव है। अब मुझे बताओ सर, मयूर प्रभात जैसे जो लोग हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को बोलते हो, कि मैं यहाँ पे किसको हीरो बोलूं किसको जीरो बोलूं, बिकॉज मेरा नजर देख के ये बोलता है कि बोथ आर जीरो फॉर मी। तो whom should I consider now hero and should I consider zero? क्योंकि अगर मैं किसी को, अगर मैंने हीरो बोल दिया बाय मिस्टेक, तो मेरा 5 मिनट जाने वाला है भाई, इतने सोच के चलने का, क्या करूं? यस 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 यस, किसको हीरो बोलूं किसको जीरो बोलूं? दिखने को तो दोनों जीरो दिखता है भाई, कि दोनों में जीरो 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 डाल के रखा है। यस मिस्टर मयूर, मिस्टर प्रभात, कहां गया आपका एनालिसिस? चेतना, देवांश, ओजास, सिद्धांत कमलस्कर। x2 0 होगा। क्यों मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि x2 को जीरो कर दूं मैं? 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है तो वो वेरी गुड, रोटेशन में वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये होता है सोचने का, देखने का तरीका। वो कहावत है ना कि हम लिफाफा देख के भापते हैं कि अंदर क्या लिखा है। लुकिंग एट द इनवेलप यू कम टू नो व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड। ये लेवल होता है समझने का चीजों को। ओके, तो आप यहाँ पे देख के समझते हो कि 1 2 1 2 इज रिपीटेटिव इन नेचर, दैट इज द रीजन आई कंसीडर x2 एज जीरो एंड आई विल बी कंसीडरिंग माई x1 एज हीरो देयरफॉर। क्योंकि एक अगर जीरो, दूसरा तो हीरो बनना जरूरी है, बिकॉज जीरो एंड हीरो आर रिलेटिव टर्म। एक को अगर जीरो बोला तो ये भी हीरो हो जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते ये भी जीरो, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक को हीरो बोला एक को जीरो बोला। अब सुनिए सर, मजा आने वाला है। पहला थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल इसलिए बिकॉज यहाँ पे L is 7 and not 4। ओके, आपका यहाँ पे कैलकुलेटर भी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज कैलकुलेटर में द हाईएस्ट मैट्रिक्स द कैलकुलेटर कैन सॉल्व इज 3x3। करेक्ट, फाइन, ओके। सो यहाँ पर मैंने सेम चीज किया है सर। पहला क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूं मैं। इट इज इंटरेस्टिंग सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 स्टॉप 0 1 2 3 4 0 0 फाइन स्टॉप 0 है ना। एक दिस सर्कल विल गो ऑन है ना, फिर 0 0 1 2 3 4 0 ओके, देन अगेन 4 0 एंड सो ऑन, एंड दिस हाउ विल बी कंप्लीटिंग दिस। अभी क्या करना है, सिंपल 1 2 1 2 0 0 0 डन, सिंपल। 1 1 जा 1 एंड खत्म, 1 डायरेक्ट आ गया। 2 1 जा 2 1 2 जा 2 4 खत्म। 3 1 जा 3 2 2 जा 4 and 1 1 जा 1, get answer as 8. The calculation gets simplified. Your calculation gets simplified. समझ रहा है आपको? जहां मेरा 5 मिनट जाने वाला था, अब आधे मिनट के आंसर, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट जाएगा यार। ठीक है, 7x7 1 मिनट लगेगा आपको, बट आपका 4 मिनट तो सेव हो रहा है ना। जिस तरीके से आपको गूगल मैप कभी कभी बोलता है we have find a better route, this will save your 6 minutes, do you want to reroute or do you want to stay at the existing route? फिर आप बोलते yes I want to reroute, बट 4 मिनट बचने वाला, 4 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा मैं डेस्टिनेशन पर। तो सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस विल सेव योर 4 मिनट्स, दिस विल सेव योर 5, दिस विल सेव योर 2 मिनट्स। तो आप रीराउट करते हो। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले कहा था आपको बेटा मैंने कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ये मेथड से, तो you can use this method as well, because this method will also fetch you same answer। 1 4 8 14 15 10 8 1 4 8 8 15 10 8 same answer। Have you understood sir? अब आता है वो आंसर का, वो क्वेश्चन का जवाब देने का वक्त, कि भाई लीनियर कन्वोल्यूशन जो था उसको करने के लिए आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया, लीनियर कन्वोल्यूशन करने के लिए आपने ये प्रोसीजर को फॉलो किया। तो शुड आई यूज प्रोसीजर नंबर 1 दैट इज दिस, और शुड आई यूज प्रोसीजर नंबर 2 दैट इज दिस? कौन से प्रोसीजर को यूज करूं? तो आप मुझे सिंपल सा जवाब दोगे इसका, सर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन, तो मैं प्रोसीजर नंबर 1 यूज करूंगा।
अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, तो भाई झक मार के यही करना पड़ेगा। मैं बोला बढ़िया, बहुत सही। वेट वेट, अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और वहां पे अगर आपको वो एग्जामिनर, वो इंटरव्यूअर, वो पैनलिस्ट अगर आपको ये बोलता है फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, उसको बोलने का राम राम जय श्री राम, मैं तेरे लिए मैं यही करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जब आप गेट का क्वेश्चन करते हो तो वहां पे प्रोसीजर को नहीं देखने वाला है, वहां पे सिर्फ आपको वहां पे टिक करना होता है। तो दिस विल सेव योर टाइम, you will be using this method. Oh, even though the question speaks, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, कोई बात नहीं भाई, मैं लीनियर कन्वोल्यूशन ये मेथड से करूंगा बिकॉज देखो आंसर से मतलब है। समझा? आप इंटरव्यू में बैठते हो, अक्रॉस द टेबल वो आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, आपका दिमाग क्या बोलेगा वहां पे? वहां पे थोड़ा आपको क्वेश्चन को नहीं, वो आदमी को एनालाइज करना है कि अगर वो आदमी आपको बोलता है फाइंड लीनियर यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन, इसके पहले कुछ तो क्वेश्चन पूछा होगा ना उसने आपको, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट हैव यू स्टडीड, व्हाट इज योर नेम, व्हाट सब्जेक्ट हैव यू स्टडीड, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट। अभी आप उसके क्वेश्चंस को थोड़ा एनालिसिस करिए कि क्या वो आपके प्रोसीजर में घुस रहा है क्या। अगर आपके प्रोसीजर में वो घुस रहा है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको ये करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू ऑब्जर्व कि द पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चंस टू मी अक्रॉस द टेबल इज नॉट इंटरेस्टेड व्हाट द हेल आई एम राइटिंग इन माय नोटबुक सर, देन यू कैन डायरेक्टली जंप ओवर हियर। इसका बेनिफिट ये है कि ये क्वेश्चन उसने पहले ओजस को भी पूछा होगा, ये क्वेश्चन उसने पहले मयूर को भी पूछा होगा, और चेतना ने ये क्वेश्चन को ये मेथड से किया और आधे मिनट के आंसर दे दिया, तो चेतना विल बी एट द अपर हैंड कंपेयर टू मयूर एंड ओजस। वहां पे वो शॉक हो जाए, कह रहे यार चेतना ने इतना आंसर फटाफट दे दिया। ये सेम क्वेश्चन जब मैंने मेरे पहले वाले कंटेस्टेंट्स को, पहले वाले मैंने कैंडिडेट्स को जब पूछा तो उन लोगों ने 5 मिनट लगाया, 4 मिनट लगाया, चेतना ने आंसर आधे मिनट में दिया। तो चेतना इज इंटेलिजेंट कंपेयर टू देम, चेतना यू आर हायर एंड दिस टू आर फायर्ड। ये होता है इंटरव्यू देने का तरीका। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो आदमी क्या है, वो आदमी आपके प्रोसीजर में घुस रहा है क्या। अगर आपको लगता है कि यह आदमी मेरे प्रोसीजर में घुसने वाला, ये चेतना के ने क्या लिखी उसके मुंह झांकने वाला है, तो माय एडवाइस टू यू इज डायरेक्टली जो यू गो विद दिस प्रोसीजर। और सर इसमें अगर आप जाते भी हो तो शॉर्टकट तो पता है ना, क्यों टेंशन लेते हो इतना कि यार 7x7 का मैट्रिक्स बनेगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, दिक्कत हो जाएगा। शॉर्टकट तो पता है आपको, धड़ धड़ डाल देने का 1 2 1 2 0 0 0 0 कैंसिल, खत्म हो गया, आंसर इज डन। आप वैसे भी अपर हैंड में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन यू हैव टू एनालाइज कि वो आदमी जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो किस तरीके से आपका इंटरव्यू ले रहा है। दिस इज द शॉर्टकट्स, दिस आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, नॉट ओनली एसपीआईटी, स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस, कि सर वी वांट इंटरव्यू का टिप्स एंड ट्रिक्स, कैन यू प्लीज गाइड अस हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। वही आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दिस आर द टिप्स एंड ट्रिक्स कि हाउ टू हैंडल एन इंटरव्यू। Because until and unless you don't crack an interview, you won't be appearing for a job. मैंने मेरे लाइफ में बहुत से इंटरव्यूज मैंने दिया है, फादर एक्नल का इंटरव्यू दिया है, एलएनटी इन्फोटेक का इंटरव्यू दिया है, पटनी का इंटरव्यू दिया है, इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया है, एसपीआईटी का इंटरव्यू दिया है, विजेटी का इंटरव्यू दिया है, एंड मेनी मोर। तो ये आइडिया है कि भाई कैसे इंटरव्यू को हैंडल किया जाता है, हाउ टू हैंडल द पैनलिस्ट, कैसे उनको घुमाया जाता है, कैसे उनको समझाया जाता है। दिस आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। कभी हो सकता है तो हम लोग जरूर एक सेशन लेंगे इस बात के ऊपर, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे कहा था सर वी वांट अ सेशन ऑन गेट, सिमिलरली वी विल हैंडल अ सेशन ऑन क्रैकिंग एन इंटरव्यू, लाइक हाउ टू हैंडल इट। तब हम लोग और लेंथ में इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। फाइन, ओके, कमिंग टू दिस लीनियर कन्वोल्यूशन। यस सर, आपने जैसे बोला कि लीनियर में शाहरुख खान और गौरी लगता है ना, तो सर्कुलर से लीनियर सॉल्व करना है तो उधर नहीं लगता है। नहीं, तो इंटरव्यू में अगर पूछा कि सर्कुलर से लीनियर करो तो उधर नहीं देंगे ना हम लोग को वो, तो हम लोग लीनियर से कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अच्छा, गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन। सी यहाँ पे लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर अगर आता है तो वहां पे अगर आप देखते हो, जहां तक मैंने देखा चीजों को, कि दे डोंट गिव एरो ओवर हियर and it is assumed, it is presumed that the arrow is at the start। मतलब यहाँ पे ये मुझे प्रिज्यूम करके चलना है कि एरो जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
जहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखा है वहां पे मैंने ये चीज हमेशा देखा है कि जब कभी भी लीनियर यूजिंग सर्कुलर पूछते हैं उन लोग, वो टाइम पे दे ऑलवेज पुट दिस थिंग ओवर एट द स्टार्ट। और ये स्टार्टिंग में अगर आ गया तो इट इज बट ऑब्वियस कि दैट द आंसर विल बी हैविंग ओवर हियर। ओके, तब आई हैव नेवर सीन अ क्वेश्चन वेयर शाहरुख खान इज इन बिटवीन, लाइक यहाँ पे दिया है गौरी को यहाँ रखा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। आई एग्री टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो फिर इतना बोलेगा फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन, दिस थिंग वोंट कम इनटू कंसीडरेशन। फिर अब वो टेबुलर मेथड अब यूज करो, खटखट निकालो वहां पे, हाँ ये गोल कर दिया, ये आर्यन खान है, चलो देते मैं एरो विल कम ओवर हियर। बट ये क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा ऐसा। चेकआउट करो सुमित, आई एम टेलिंग टू यू एज वेल, यू आल्सो चेक आउट एट योर एंड। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर है जहाँ पे एरो बीच में दिया गया, बोलते हैं लीनियर सर्कुलर, विल डिस्कस इट डेफिनेटली। आप मुझे वो शेयर करो व्हाट्सएप पे, फिर मैं देख के फिर आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है फिर। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके फाइन, तो ये था भाई कन्वोल्यूशन का स्टोरी पूरा। ओके चलो, तो ये तो हमने देखा भाई प्रॉपर्टीज होता है एल का, लीनियर का प्रॉपर्टी L1 प्लस L2 माइनस 1, सर्कुलर में सब इक्वल होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देखा, x इंटू एच हो या फिर h उल्टा भी कर सकते हैं आप, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो लाइक आई हैव गिवन योर x ऑफ n एंड यू हैव योर h1 एंड h2, तो ये कैसे, इसका मतलब क्या है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था मैंने कुछ बच्चों को, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। आई नो दैट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और मुझे कोरिलेशन भी आज कंप्लीट करना है, बिकॉज बाकी बच्चों का सबका हो गया, हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं बिकॉज एनबीए वगैरह वजह से थोड़ा अपना, बिकॉज व्हाट हैपेंड इन द लास्ट वीक ना, आई हैव टॉट कन्वोल्यूशन कंप्लीट, मतलब आज के सिर्फ मुझे कोरिलेशन ही सिखाना था आज के इसमें, लेकिन वो लास्ट टाइम कैसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉल आया कार्य सर का, अरे नजीब सर अपने को ये करना है, मुझे फिर वो लेक्चर स्टॉप करना पड़ा। फाइन, एनीवेज ओके, तो मैं आपको दिखाता भाई क्या होता है एग्जैक्टली। तो भाई देखिए ये यूपी का इलेक्शंस कुछ करीब है, फरवरी मार्च 2022 में यूपी इलेक्शंस करीब आ रहा है। तो भाई क्या होने वाला है उसके अंदर, ये अनिकेत सर, वी हैव अ लेक्चर टुमारो। टुमारो फॉर सर, वी कल सेम टाइम टेबल एज फ्राइडे वी हैव। ओके ओके फाइन, वेरी गुड देन, वेरी गुड। अब शायद उन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा। ओके ओके, क्योंकि कार्य सर ने मुझे वही बोला था कि कार्य सर कसम सर हम लोगों ने पूरा वीक कैंसिल किया, वी आर नॉट टेकिंग एनी लेक्चर, वी आर नॉट टेकिंग एनी प्रैक्टिकल थ्रू आउट द वीक बिकॉज ऑफ एनबीए। हमने पूरा लेक्चर प्रैक्टिकल हमारा सैटरडे संडे शेड्यूल किया है। और कसम सर का बोलना तो सर मैंने तो 4 बजे के बाद में रखा है, तो माई लेक्चर प्रैक्टिकल भी स्टार्ट आफ्टर 4 PM। बट मेरा वो आदत नहीं है कि लाइक क्यों बच्चों का सैटरडे संडे इन्वॉल्व करने का आफ्टर 4 PM, उनका भी फैमिली लाइफ होता है। आई वर्क, ठीक है जो है टाइम है खत्म करो। Fine, okay, let's start with that, sir. अगर जरूरत है तो definitely I'll have a word with that and I'll let you know. तो भाई ये नेताजी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये नेताजी जो है कुछ भाषण देने वाले, इलेक्शन मैनिफेस्टो कैंपेनिंग होने वाला है, और यहाँ पे जो है वो प्लेग्राउंड, ऑडियंस वाला ग्राउंड यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है, जब नेताजी जब बात कर रहे हैं तो नेताजी बैकग्राउंड में खड़े हैं, और जो लोग जो करीब में है इन द नियर टू नेताजी who has occupied the front seats were able to hear what this person was speaking. ये जो लोग हैं जो पीछे जो बैठे हुए, इनको घंटा कुछ सुनाई दे रहा है कि क्या बोले, दे आर जस्ट लाइक गॉसिपिंग अमंग देमसेल्व्स, काय बोलते रे, काय चाललंय, काय सांगत आहेत, काहीतरी बोलत असेल, सोडू दे ना, काय व्हॉटएव्हर, लेट हिम स्पीक। बट कुछ लोग है, अरे हमारा ऐकायचं है काय बोलते हैं ते। ओके फाइन, एक काम करते हैं भाई, तो फिर कोई इंजीनियर को बुलाया गया आप में से किसी को, जो जिसने इंजीनियरिंग पास आउट किया है, तो उसने यहाँ पे खंबा लगा दिया, खंबा मतलब माइक्रोफोन रे, स्टैंडिंग माइक जिसको आप बोलते हो, और उसने यहाँ पे एम्पलीफायर लगा दिया। ओके, एम्पलीफायर A1 बोलता हूं मैं यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट था एक स्पीकर को लगा दिया यहाँ पे, दिस इज स्पीकर। ओके, तो ये लगाने के वजह से क्या हो गया, जो लोग थे अभी वो सुन पा रहे थे कि क्या नेताजी बोलना चाहते हैं। तो पहले वाले जो ग्रीन वाला जो सेक्शन वो तो सुन ही रहे थे, उनको और लाउड आवाज आ रहा है, और ये लोग भी सुन पा रहे हैं। फाइन, तो क्या हो रहा है सर यहाँ पे, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नेताजी जो बात करते हैं वो उनका सिग्नल कौन सा है, ऑडियो सिग्नल। ये नेताजी जो बात कर रहे हैं कौन सा सिग्नल है, ये स्पीच सिग्नल। तो ये जब बात करते हैं ये साउंड वेव जो देने वाले हैं, तो हमने भाई 11th में पढ़ा था फिजिक्स 1 के अंदर चैप्टर नंबर 6 में साउंड वेव्स में, कि साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडिनल इन नेचर। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है कि वहां पे कंप्रेशन होता है,
रेयरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है एंड सो ऑन. फाइन. तो यू हैव योर सी आर सी एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट वी से कि इट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. अब ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में है नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट जो वो तो अपना प्यारा टोपी वाटी फॉर्म में होता है. तो ये माइक्रोफोन जो है वो क्या करने वाला है, इट विल कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल वेव इनटू इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट. तो ये काम होता है आपके ट्रांसड्यूसर का. तो ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट अ नॉन इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में से कन्वर्ट करके दे दिया यहाँ पे. तो नेताजी का भाषण इधर आ गया. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अभी यहां पर आने के बाद में आपका एम्पलीफायर कौन है, गेन है, ये एफिशिएंसी है यहाँ पे. तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देगा और इसको ये एम्पलीफाई करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा. समझा आपको यहां तक? सर बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये एम्पलीफाई करने पे क्या होगा, क्योंकि इतने लोग ही सुन पा रहे हैं, दिस पर्सन्स आर नॉट एबल टू हियर. तो हमने क्या कहा, काम करते हैं सर, मैं यहाँ पे है ना और एक छोटू सा एम्पलीफायर लगा देता हूं A2 बोलकर. तो A2 क्या करेगा, A2 विल बी amplifier having input as this amplified नेताजी का भाषण, amplified because of A2, and I get output में like this, and because of this everyone is able to hear properly. समझा आपको? मतलब अगर मैं मैथमेटिकल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अगर ये 1 वोल्ट है नेताजी का भाषण तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा और ये 10 विल बी 10 10 100 वोल्ट विल बी ओवर हियर. और फिर ये इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म को अगेन फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बाय मींस ऑफ अ स्पीकर. द स्पीकर इज अगेन अ ट्रांसड्यूसर ओवर हियर व्हिच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल फॉर्म. This is your microphone converting physical form to electrical form, electrical form to electrical form, electrical form to electrical form, and then electrical form back to physical form. Understanding what I'm trying to say? Okay. आप ये चैप्टर देख लीजिए, अगर आपके पास एक बुक है तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड वेव. साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडिनल इन नेचर. ओके फाइन. What is the meaning of longitudinal? The vibrations of the particles, the vibrations हो रहा है ना, compressing, it is compressing, expanding, compressing, expanding, compressing, expanding, and it is in parallel with the line of propagation. That is the meaning of longitudinal wave. Okay, that is what you have studied in your 11th physics 1 chapter number 6, sound waves. Okay, okay, fine. I was a physics professor once upon a time before joining and teaching to engineering colleges. बहुत मेरा क्लासेस हुआ करता था for 11th and 12th. I was taught in Brilliance, I taught in Mahesh tutorials, I taught in Chartered coaching classes and many other coaching classes all across the Mumbai. And that is the reason I know this subject very well and I know this subject का name. और या फिर आप पूछोगे कि वे सब्जेक्ट का नाम आपको कैसे पता है? Okay, fine. And physics was something like very close to my heart. Like I have secured 93 marks out of 100 in physics. Okay, that is the reason I love engineering the most, because engineering is nothing but applied physics. So if you are very much well versed with the physics, then engineering is like easy for you. Fine, okay. So I hope you got some intuitions about it, like what is basically all about. अभी मैं क्या करता हूँ सर, ये मेरा final output है V out. मेरा input क्या है basically? This, so I can say V out upon V in is what? It is what? 100. तो ये 100 कहाँ से आया सर आपको? लकी नंबर है? नहीं, लकी नंबर नहीं, it is 10 into 10. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये A1 into A2 है. A1 is what? A1 is your impulse response of H1 and A2 is like H2 of N. इसलिए बेटा यहाँ पे ये ऐसे आपने यहाँ पे डायग्राम को देखा. और इसको कहा जाता है कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन. बच्चा डर जाता है कैस्केड का नाम सुन के, भाई कैस्केड क्या है. लेकिन अगर वही चीज को अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो इन अ वेरी प्रॉपर लॉजिकल मैनर के भाई नेताजी है, सुन नहीं पा रहे हैं, एम्पलीफायर लगा दिया, फिर भी सुन नहीं पा रहे हैं और एक एम्पलीफायर लगा दिया. तो कैस्केड का मतलब ये होता है कि पहले स्टेज का आउटपुट इज गिवन एज एन इनपुट टू द सेकंड स्टेज. दैट व्हाट वी कॉल्ड एज कैस्केड. ओके, फिर अब आगे आपने पढ़ा होगा, मुझे और डिटेलिंग में नहीं जाने बिकॉज दैट सिलेबस डजंट हेल्प मी, बट स्टिल मैं जो आपके साथ में मेरा जो इमोशनल अटैचमेंट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये दो एम्पलीफायर को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, इसलिए इसको कहते हो ना डीसी, डायरेक्ट कपलिंग. डायरेक्ट कपलिंग होता है, आरसी कपलिंग होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है. वो अलग अलग चीजें हैं जो आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग योर ईडीसी. आई डोंट नो वेदर यू स्टडी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के टाइम पे. डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कपलिंग यूज किया है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ओके फाइन. तो ये था आपका H1 H2 का डिस्कशन. तो वो क्या बोलता है कि पहले आप
2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसका जो आंसर आएगा उसका 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर अब 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो. लाइक बोथ यू गो विद ईदर दिस वे दैट विल बोथ विल फेच यू सेम आंसर. द रीजन आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस बिकॉज ये अगर क्वेश्चन देखते हो, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए आया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर. और ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास में 3 ब्लॉक है, मतलब 3 एम्पलीफायर कैस्केड में लगा दिया है. H1 बाहुबली, H2 शाहरुख खान, H3 टाइगर श्रॉफ. और ये तीनों को उसने कैसे लगाया है? कैस्केड में लगा दिया है. और वो बोलता है H1 जो है वो 1 to 2 है, H2 जो है वो U of n minus E of n minus 2 है, और H3 जो है वो पता ही नहीं है क्या है. और ओवरऑल जो आंसर जो आने वाला है, जैसे मैंने कहा ना 100 10 into 10, वो ये है. तो व्हाट विल बी H3 देन? तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है. A casual FIR system has 3 cascade blocks. First 2 of them are given by this. Find the impulse response of third block H3 if the overall impulse response is this. ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो कन्वोल्यूशन यूज किया यहाँ पर उसने, और ये करके उसने फाइनली इसका आंसर लेकर आया है. दिस कंप्लीट्स विथ माय कन्वोल्यूशन पार्ट. अब क्वेश्चन उठता है कि भाई कोरिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? पता है मुझे, मैडम ने पढ़ाया है कोरिलेशन आप लोगों को. मैं हवा में बात नहीं करता हूं. आई ऑलवेज टॉक व्हेन आई हैव अ रेफरेंस विथ मी. मेरे पास में रेफरेंस है, मैं रेफरेंस लेके आपसे बात करता हूं. मैडम ने कोरिलेशन सिखाया है. कभी सिखाया वो भी बता देता हूं. ये मैडम ने आपको सिखाया था 22 फरवरी 2021 में, और ये मैडम का आपके सामने है. दिस इज व्हाट शी हैज टॉट टू यू, कोरिलेशन. और मैडम ने इंटरेस्टिंगली she has shown the discrete as well. जबकि मैंने पहले कहा सेमेस्टर 4 कंटिन्यूस था, सेमेस्टर 5 डिस्क्रीट था, बट अनफॉर्चुनेटली मैडम ने आपको वो सिखा दिया कि चल ठीक है मैं सिखा देती हूँ बच्चों को. बट स्टिल माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? मुझे रेफरेंस लेके बात करना अच्छा लगता है, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले यार सर क्या आप हवा में बात करते हो, अब कुछ भी बात करते हो. आई लव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एविडेंस, proofs into consideration so that it becomes easy to talk. I don't want to be like Mr. Modi कि मैं कुछ भी बात करूं और फिर people start making mockery out of it. क्या अरे पहले तो बोला चाय वाला था, अभी बोलता है मैंने MA किया, कुछ भी बात करता है. कहाँ है प्रूफ, किधर है? I don't want to create that mockery here. I want to say with the proof. So yes, teacher has taught you correlation. Question remains the same. What is the importance? What is the meaning of correlation? Yes. कोई मुझे बता सकता है कोरिलेशन क्या होता है? Sir, it is the similarities between two signals. वेरी गुड. यहाँ पे मैं भी वही बोलता हूँ, मेजर ऑफ सिमिलैरिटी, ऑब्टेन टू फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन सिग्नल्स. तो भाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? यस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? यस, I still remember when I used to sit on the last bench ना, along with my friends during my bachelor's. एक प्रोफेसर आया करता था, बड़ा पेट लेकर, बाल झड़े हुए, typical stereotypical professor. He used to come on the dais, write the name of the subject, name of the topic, and used to start. Correlation is to find similarity between the index. This is the question, how to solve. और हम पीछे बैठ के एक ही लैंग्वेज यूज किया करते थे, कशाला आला, आणि का शिकवते आम्हाला? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? अरे सब्जेक्ट में है ना, सब्जेक्ट में क्यों है, क्या रीजन है, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ डे टू डे लाइफ में? व्हाई इज अननेसेसरली क्रिएटिंग अ ट्रॉमा ऑन माय हैंड? ये मेरे सर पे ट्रॉमा क्यों क्रिएट कर रहा है? ये मुझे प्रेशर डाल रहा है मेरे सर पर? मुझे वो चीज हमेशा खटकती थी कि काश वो प्रोफेसर ने, वो स्टीरियोटिपिकल प्रोफेसर ने अगर थोड़ा टाइम इस पे इन्वेस्ट किया होता ना, कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसको मैं मेरे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूं, आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन में किस तरीके से इसको मैं यूज कर सकता हूं, तो मेरा शायद लाइफ थोड़ा बदल गया होता. ये बहुत बड़ा गंदा प्रॉब्लम है फैकल्टीज का कि दे डोंट एक्सप्लेन द फिजिकल फिनोमिनन
द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर आप देखते हो, मैंने जब आप कन्वोल्यूशन स्टार्ट किया, कन्वोल्यूशन फैकल्टीज ने आपको सिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7, डायरेक्टली स्टार्टेड कन्वोल्यूशन इज दिस इज y ऑफ t, खत्म, स्टार्ट हो गया। कन्वोल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या प्रैक्टिकल उसका अंडरस्टैंडिंग है, ये तभी समझता है जब आपके पीछे मैंने सिखाया कि देखो ये होता है, ऐसा है, वैसा है, तो आपको समझता है कि इसको प्रैक्टिकली कहां यूज कर सकता हूं। कोरिलेशन मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं, आई कैन स्टार्ट द सेम वे लाइक अदर फैकल्टीज आर टीचिंग, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट लाइक के बच्चों को पता ही नहीं कि ये कहां यूज होगा। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, चिल्ला चिल्ला के ये चीज बता रहा है आपको कि कोरिलेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन ट्यू मेजर। अरे क्यों, क्या, किस लिए, क्या रीजन है? नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। एक स्टूडेंट है नेत्रा त्रिवेदी, अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइंड, शी इज इन फाइनल ईयर राइट नाउ। अगर आप पॉसिबल यू टॉक टू हर, वेरी गुड, वेरी ओबीडियंट, वेरी फेथफुल, वेरी लॉयल, एंड शी इज वेरी मच टेक्नोक्रेट। उसने क्या बोला कि सर मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर मैं कोरिलेशन यूज करने वाली हूं, एंड आई वांट नजीब सर टू बी द गाइड फॉर दिस, बिकॉज द वे ही टॉट मी सिग्नल्स एंड सिस्टम इन सेमेस्टर 5 एंड द वे ही इंट्रोड्यूस्ड अस कि कोरिलेशन कहां प्रैक्टिकली यूज हो सकता है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकल में इसको यूज करूंगी। तो क्या है एक्जैक्टली कोरिलेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। चल लेट्स कम ओवर हियर, मैं आपको लेके चलता हूं ये वाले पीपीटी के ऊपर। मैडम ने बना हुआ पीपीटी है, मैडम ने ये पीपीटी यूज किया होगा, और पढ़ाते टाइम आपको मैडम ने एक चीजें यहाँ पर लेकर आए रहेंगे मैडम ने आपको कि भाई देखो ये सिग्नल होता है, ये सिग्नल ऐसे बनता है, वैसे है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके मैडम ने आपको दिखाया ये स्पीच सिग्नल है, ईसीजी सिग्नल है। व्हाट इज ईसीजी सिग्नल सर, कैन यू टेल मी सर? थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट आपका जाने वाला है इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ 10 मिनट आपका यूजफुल होगा। क्यों यूजफुल होगा, डिस्कस करने वाला सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ईसीजी सिग्नल आप देख रहे हो, आप ये वाला देखिए सर, ईसीजी सिग्नल, द बेसिक ईसीजी सिग्नल का साइकिल। साइकिल मतलब क्या सर? टोपी वाटी इज अ साइकिल। तो वैसा टोपी वाटी मेरे लिए साइकिल बन जाता है, उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हो ये ईसीजी का एक साइकिल है, ठीक है। जहां पे आप देखते हो पी है जो कि पीक दिख रहा है आपको, फिर क्यूआरएस एक बड़ा स्पाइक देख के रखा है, फिर टी बोलते छोटा सा स्पाइक एक और एक आने वाला है, और ये जो है पी क्यूआरएस टी इज नोन एज वन साइकिल ऑफ ईसीजी। ओके, क्वेश्चन टू अराइज कि सर व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी? ओके, तो मैं आपको लेके चलता हूं एनाटॉमी ऑफ हार्ट के ऊपर। एनाटॉमी ऑफ हार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ये हार्ट का एनाटॉमी है, ओके। तो हार्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स। 4 चेंबर मतलब कौन सा? एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है और एक आपको रेड कलर में दिख रहा है। ये ब्लू कलर का जो है इसको कहा जाता है राइट आर्टियम, ऊपर वाला। नीचे वाले को कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। जो साइड में जो आपको दिख रहा है उसको कहा जाता है लेफ्ट आर्टियम, और उसके नीचे वाले को कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो 4 चीज है, आर्टियम, आर्टियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, राइट, लेफ्ट, 4 चैम्बर्स। क्लियर सर यहां तक? ओके, अब आगे बढ़िए। अभी ये 4 का काम क्या है वो हमको समझना है। अगर आप मेरे हाथ को देखते हो या अगर आपके हाथ को देखते हो, ऑन दोज हैंड्स यू सी दोज ग्रीन कलर, तो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नस। तो ये नस जो है ना ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। जैसे यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे क्या लिखा है सर? आर्टरी। आर यू एबल टू सी द वर्ड आर्टरी ओवर हियर? यहाँ पे हमने लिखा है आर्टरी और एक होता है वेन। तो ये जो ग्रीन कलर का जो है ना बेटा, इसको कहा जाता है वेन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन्स? वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहां से खून को लेने का, ब्लड को लेने का और वो हार्ट तक लेके जाने का, किसका काम है सर? वेन का काम है। तो जो खून जो मेरे हाथ में जा रहा है, पैर में जा रहा है, सर में जा रहा है, नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, तो ये जो मेरा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कैरीड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस बाय वेन्स। इसीलिए वेन्स जो है वो ऊपर रखी गई है।
ताकि अगर इनकेस कोई कट आ गया या एब्रेशन आ गया तो खून जो आपको जो निकलता है कि भाई खून निकल रहा है, खून ब्लड आ रहा है बाहर, तो दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। अंडरस्टूड? और जो आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ रखी जाती, थोड़ा नीचे की तरफ रखी जाती है। द रीजन इज कि अगर इनकेस कट अगर आ गया तो आपका वेन्स कट होगा, आर्टरीज कट नहीं होगा। बिकॉज आर्टरीज अगर कट जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो फ्लो हो रहा है सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी can create a problem and you may die, it may prove fatal because of respiratory disorders। इसीलिए आर्टरीज को थोड़ा अंदर रखा जाता है, वेन्स को ऊपर रखा जाता है। फाइन, दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट इन दिस केस? तो ये हार्ट जो है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो वो ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो ब्लड को अपने अंदर लेने वाला है। अंडरस्टैंडिंग? जिस तरीके से आप पंप करते हो, लाइक द वे यू पंप, तो जब पंप करते हो तो इट फ्लोज आउटसाइड, और जो इसका जब रिलैक्स करते हो तो इट गोज इनसाइड। फाइन, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। तो आर्ट्रियम जो है क्या होगा यहाँ पे जो है इन आर्ट्रियम द ब्लड विल कम इनसाइड। क्या बोला मैंने? आर्ट्रियम के अंदर ब्लड विल कम इनसाइड। अब देखिए ब्लड अंदर आ रहा है ना, राइट आर्ट्रियम में ब्लड अंदर आया, अंदर आया। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा आर्ट्रियम से। ये कौन लेकर आया ब्लड सर? ये आर्ट्रियम में ब्लड कौन लेकर आ रहा है? वेन्स लेकर आ रहा है। वेन्स कहां से लेकर आ रहा है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी blood is coming inside in the arterium by means of veins, and then that blood which is collected in the arterium is given to ventricle. How it is given? By means of tricuspid valve, mitral valve। फाइन, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो वॉल, ये वॉल में कैसा होगा? ये वॉल के थ्रू अंदर आने वाला है, ये वॉल के थ्रू अंदर आने वाला है। तो ये चीज को याद रखिए, वॉल्व यूनिडायरेक्शन में काम करता है। वॉल से अंदर जाएगा तो बाहर नहीं आएगा, और अगर ऐसा वॉल लगा दिया तो बाहर जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। लाइक यू हैव अ साइकिल का वॉल, तो साइकिल का वॉल जब लगाते हो तो आप हवा अंदर डालते हो टायर के अंदर, वो हवा बाहर नहीं निकलती बिकॉज़ इट इज यूनिडायरेक्शनल वॉल। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स जो है, पल्मोनरी वेन इज द नेम ऑफ अ वेन, तो वहां से ब्लड अंदर आया आरटीएम के अंदर, इस ऊपर वीना कावा नाम दिया हुआ है, यहां से ब्लड अंदर आ गया। ब्लड आरटीएम में अंदर आने के बाद में दैट ब्लड गोज थ्रू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरटीएम से चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यूजिंग व्हाट? यूजिंग द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड माइट्रल वॉल्व। आ गया ब्लड। अभी ये ब्लड अंदर आने के बाद में यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजन लंग से लिया जाएगा। लंग्स में जो ऑक्सीजन जो भरा जाता है, जो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ये ऑक्सीजन वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद में द ब्लड इज गिवन आउट फ्रॉम वेंट्रिकल by means of pulmonary valve and aortic valve, and it is given out by means of arteries। arteries जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके चलता है। aorta is the largest blood, aorta is the largest artery in a human body। the largest artery in human body is aorta। तो aorta कितना मोटा बना के रखा है यहाँ पे, और यहाँ से ब्लड बाहर आता है। तो अभी बोलने का मतलब ये, मैंने आपको क्या कहा कि कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कभी रिलैक्सेशन होगा। तो समटाइम्स आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट ब्लड गोज इनटू द वेंट्रिकल। फाइन, समटाइम्स वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ब्लड विल फ्लो आउटसाइड, जैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का टेक्निकल टर्म देके रखा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये सब कहते हो ना कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तब बोलते हैं 80 एंड 120। तो 80 इज लाइक सिस्टोलिक, 120 डायस्टोलिक। तो ये आपका वहां पे प्रेशर, वहां पे आप देखते हो ब्लड प्रेशर जब कहते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा फोकस कहाँ पे? मेरा हार्ट पे फोकस है। तो माय हार्ट विल बीट। बीट मतलब कैसा? लब डब लब डब लब डब। जो व्हेन यू प्लेस योर हैंड ओवर हियर यू विल एक्सपीरियंस दैट लब डब साउंड। तो लब डब आवाज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। सिस्टोलिक होगा, डायस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा। तो माय हार्ट बिट्स, माय हार्ट बिट्स। हाउ डज इट बिट? मैं आपको लेके चलता हूं अभी एक अलग टर्म के ऊपर, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया के ऊपर। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया? सुनिए सर, इंटरेस्टिंग है। फिर क्या बोलता है ये कि दैट इन केस ऑफ bradycardia just give me a moment sir, I'll explain you what is it। इसमें मिलेगा। फाइन, पे अटेंशन सर।
Bradycardia and tachycardia are the two forms of irregular heart rates. Normal heart rate is 60 to 100 beats per minute. मतलब अगर आपके दिल पे अगर आप हाथ रखते हो और टाइमर को अगर ऑन करते हो तो इन 1 मिनट आपका हार्ट जो है वो मिनिमम 60 टू 100 बिट्स के धड़कन से वो साउंड करने वाला है. अगर आपको ज्यादा डर गए हो, अगर आप भाग भाग के आ रहे हो तो आपका हार्ट ज्यादा बीट करता है, धड़ 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 वो फास्ट बीट करेगा, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज द रीजन योर हार्ट बीट फास्टर. एंड व्हेन यू आर asleep और when you're taking a rest, when you're sitting in a chair relaxing, AC चालू है, वो टाइम पे आपका हार्ट बीट थोड़ा कम हो जाता है. एंड रेगुलरली टिपिकल योर हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट. अभी कुछ लोग होते हैं जिनका हार्ट जो है वो 60 से भी कम बीट होता है, लाइक देयर हार्ट बीट्स इवन लेस देन 60. so that syndrome, that issue we call it as bradycardia. and जिनका हार्ट 100 से भी ज्यादा बीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया. Okay, understood, sir? I hope the things are very much clear. What is the meaning of bradycardia? What is the meaning of tachycardia? Bradycardia matlab less than 60 and tachycardia matlab more than 100. Okay, fine. Okay, now let me take you to ECG signal. मैं आपको विकिपीडिया पे लेके चलता हूं क्योंकि उसमें फोटोज जो दिए वो मेरे काम के हैं. तो पहले आपको मैंने कहा कि भाई ये P है, PR है, QRS है, ST है, T है. तो भाई ये भी हम लोग देखेंगे ये PQRS क्या है. फाइन, तो आप ये देख सकते हो. सी, जस्ट अ सेकंड बेटा, आई शोकेस इट टू दैट थिंग एज वेल. यस, तो P कब होता है, दिस टिपिकली द राइट मोस्ट. यहाँ पे राइट आरटीएम जो है आपका वो टॉल हो जाएगा, आई मीन वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, पूरा आपको समझ में आएगा. P का और P का वेव का ड्यूरेशन इज अराउंड लेस देन 80 मिली सेकेंड. PR इंटरवल वो क्यों होता है, यहाँ पे आपका जो आर्टरी वेंट्रिकुलर जो है वो अगर वहाँ पे उसका वो इफेक्ट दिखाएगा आपको. QRS क्यों आते, पूरा यहाँ पे समझता है कि क्या एग्जैक्टली क्या होता है. तो कहने का मतलब मेरा इतना है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ. यहाँ पे जस्ट आई विल लुक ओवर हियर कि व्हेन द ब्लड गोज इनसाइड दिस विल रिलैक्स. तो जब ये रिलैक्स होगा, आरटीएम जब रिलैक्स होगा तब को P वेव मिलता है. जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो टाइम पे QRS आता है. जब वो रिलैक्स होगा तो T आएगा. लाइक दिस गिव्स मी एन इफेक्ट. अब इतना समझिए कि जब P वेव तब आएगा जब आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा. QRS कब आएगा, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. T कब आएगा, जब फिर से जब आरटीएम रिलैक्स होगा. दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. और हर इसका उन लोगों ने एक अलग अलग ये देके रखा है कि P जो है वो P वेव वो 80 मिली सेकेंड तक लास्ट करेगा. PR इंटरवल जो इतना लास्ट करेगा, QRS जो इतना लाई करेगा, फिर उसमें T वेव जो इतना होता है, जो QTC है वो इतना होगा, U वेव जो इतना होता है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शोकेस टू अस. फाइन, अभी ये क्या करते हैं, कैसे लिया जाता है, ये लेने का तरीका होता है कि ये आदमी के ऊपर कुछ लिड्स लगाई जाती है. आई विल शोकेस दैट थिंग टू यू एज वेल. ये लिड लगाने का तरीका है अलग अलग. 12 लीड लगाए जाते हैं, 12 लीड्स. जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ. यहाँ पे पेशेंट सब्जेक्ट इज रेस्टिंग और इस सब्जेक्ट के ऊपर इन लोगों ने लीड्स लगा दिया है. और लीड्स लगाने के बाद में ECG सिग्नल को कैप्चर किया जाता है और ये ECG सिग्नल कैप्चर करने के बाद में कुछ इस प्रकार से वो दिखता है. फाइन, यू कैन सी PQRS T कंटिन्यूस साइकिल आ रहे, PQRS T PQRS T PQRS T PQRS आना शुरू हो जाता है. ये शायद आप लोगों ने मे बी मूवीज में भी देखा होगा. फाइन, कि वो इट गोज ऑन, चलते रहता है. बाद में बाहर पूजा चलती रही होती है, बाद में डॉक्टर आके बोलते हैं सॉरी वी कांट सेव हिम, दैट पर्सन इज नो मोर. फिर वो बाहर रोना धोना शुरू हो जाता है. फिर मॉनिटर के ऊपर आपको स्ट्रेट लाइंस आना शुरू हो जाती है. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइंस कुछ तेजी से आना शुरू होती है, आदमी लोग खुश हो जाते हैं बाहर वाले कि हाँ चलो बच गया, दुर्गा माता की जय, ठीक है, लाइक दैट पर्सन इज सेव्ड. ये बॉलीवुड ड्रामा आपने देखा होगा. बट माय मेन फोकस इज लाइक व्हाट इज दिस वेव, व्हाट इज वेव इंप्लिकेट्स. ये वेव मुझे क्या दिखाते हैं कि whether my heart is functioning properly or not. Fine, तो 12 लीड ECG सिग्नल लिया गया 26 साल के लड़के का. फाइन, ओके, तो वी हैव सीन दैट. अभी ये वेवफॉर्म कौन देखने वाला है, तो ऑब्वियसली जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, MD इन कार्डियोलॉजिस्ट, वो ये वेवफॉर्म को देख के बताएगा कि भाई आपका हार्ट इज वर्किंग फाइन और नॉट. अगर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही मे गिव यू सम एलिमेंट, सम व्हाट यू से, कुछ दवाई गोली आपको प्रोवाइड करेगा, वो कुछ आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा. एंड देन या अगर सर्जरी का रिक्वायरमेंट अगर है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, वो कुछ करके आपका काम चला देगा वो, या पेस मेकर बैठा देगा. दैट इज डिफरेंट स्टोरी. सवाल ये उठता है, सर आपने हमारे 5-7 मिनट आपने हमारा लिया और आपने हमको मेडिकल नॉलेज प्रोवाइड किया
तो सर क्यों प्रोवाइड किया, क्या रीजन था, क्या टाइम पास क्यों कर रहे हो आप हमारा? वी आर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सर, व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम इन एक्सप्लेनिंग ऑल दिस ब्लडी थियरी? सुनिए ध्यान से, समझिए। सुतार सर का पीएचडी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर है। फाइनल ईयर में आप जब जाओगे तो वो टाइम पे आपको सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग नाम का आने वाला है। सर ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरे सुनिए ना भाई, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो देखा था इंजीनियर डे वाला, उसमें वो जो लड़की जो है वो क्या बोलती है कि वी इंजीनियर्स आर नेवर लॉयल। बोले व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल्टी इन दिस केस? हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं ऑन पेपर। यू आस्क एनी इंजीनियर, बेटा क्या कर रहा है तू? सर आई एम इन इंफोसिस। अरे इंफोसिस इन आईटी कंपनी, व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर? मैडम जॉब है ना मैडम, 6 लाख का पैकेज, बट योर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मैडम जॉब ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्या करूं मैं? आई एम डूइंग आईटी ओवर देयर, आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, आई एम वर्किंग विद मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके, बहुत सही। 3 दिन पुरानी बात है, मैं मेरे घर के लिफ्ट से मैं आ रहा था, मैं सोसाइटी का लिफ्ट, मुझे वहां पे एक लड़का मिला। मैंने उसको पूछा, अरे व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन गोदरेज आईटी कंपनी। वेरी नाइस, but you were doing mechanical diploma, because I was there as an invigilator in Sabo Siddiq. I was supervisor when you were writing a paper of mechanical diploma. अरे सर क्या बोलो आपको, मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, मेरे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, मैंने इंजीनियरिंग में मैकेनिकल से किया, एम बी मैकेनिकल, बट मैकेनिकल में सर जॉब ही नहीं है, क्या करूँ सर, पैसा ही नहीं है। मतलब कोई बात नहीं बेटा, आई हैव हैंकरचीफ फॉर यू, डोंट वरी। सो हाउ मच दे आर ऑफरिंग टू यू इन गोदरेज आईटी? सर 8 लाख का पैकेज। मतलब वेरी नाइस, हेड्स ऑफ टू यू, very loyal person. So these are the people, they are there. You may see a engineering in electronics is doing finance, he is in a banking company, he has done his MBA. मतलब engineering on paper है बस, robotics पढ़ा, signal system पढ़ा, VLSI पढ़ा, electronics पढ़ा, सबका पोटली बना के डाल दिया माले के ऊपर, और आईटी में प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो सर बोलना क्या चाहते हो? सुनिए ना, जब मैंने सब्जेक्ट सिखाया FOSP आपके आईटी के बच्चों को, आपके आईटी कंप्यूटर के फ्रेंड्स को, वहां पे एक ग्रुप ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया। सर वी वांट टू टॉक टू यू, व्हेन आर यू फ्री सर? मैं बोला मैं तो फ्री होता हूं, कभी आप बोलिए आप कब फ्री हो। सर 1:30 बजे चलेगा? मतलब चलेगा 1:30 बजे, मैं थोड़ी खाना खाने वाला, चल बैठ जाते 1:30 बजे। उन लोगों ने बोला सर हम लोग ने ऐसा कुछ सोचा है कि हम लोग इंजीनियर्स लोग, हाँ हम लोग स्टूडेंट का, एग्जाम्पल अनिकेत, ओजस, सुमित, चेतना, हुमसोएवर, उसका ईसीजी हम लोग लेंगे। बोला बढ़िया बात है, ले लो ईसीजी। कैसे लोगे सर? सर सुतार सर के पास में है ना 12 लीड रखा हुआ है, he has that 12 leads with him, so we will take that 12 leads from him and we will take the ECG of that person। बोला बहुत बढ़िया। फिर वो ECG लेने के बाद में वो ECG को हम, ये आपका जो ECG आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उससे हम कंपेयर करेंगे, उससे हम कोरिलेट करेंगे। मतलब वेरी गुड। फिर क्या करोगे कोरिलेशन करने के बाद में? फिर हम बताएंगे अनिकेत देख तेरे दिल में जो है ना वो लोचा है, क्योंकि वो जो हार्ट है वहां पे उसका ECG जो आ रहा है उसका PQRS कितना मस्त है, और तेरा PQRS थोड़ा लोचे वाला आ रहा है, तेरे हार्ट में कुछ तो गड़बड़ है। बोला हाँ, फिर मतलब ये बिकमिंग कार्डियोलॉजिस्ट? यस सर कार्डियोलॉजिस्ट। सर कार्डियोलॉजिस्ट वाला आदमी 2-2 हजार कमाता है 5 मिनट डायग्नोस करने के बाद में, हम भी वही करने वाले, हम 2000 हम 1500 देंगे दिवाली ऑफर। बोला बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो आप। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और ये प्रोजेक्ट्स उन लोग नहीं कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसे बहुत से पहले भी हो चुके हैं। आई हैव विटनेस विथ माय ओन आईज, आई हैव विटनेस विथ माय ओन ईयर्स, दिस प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन। And there are the faculties in our department who has done PhD in this biomedical engineering. This subject of biomedical engineering has been introduced in the subject of Mumbai University by these people. This is the reason I'm discussing with all this to you. और ये है वो correlation. You compare, you find the measure of similarity. If the correlation coefficient is 0, you say it is not at all related. If you say correlation coefficient is 1, you say it is highly related. समझ रहे correlation का मतलब क्या है? आपको मैं अनदर एग्जांपल दिखाता हूं सर। यहाँ पे मैडम ने तो आपको ECG सिग्नल दिखाया होगा, मैंने आपको पूरा अंदर का हिस्ट्री को ही बताया। रीजन आई टोल्ड यू ऑल दिस बिकॉज आई बिलोंग टू बायोलॉजिकल डोमेन।
I have studied biology in 12th standard, a very favorite subject of mine. Again, I have scored 93. मेरा मार्क्स थोड़ा टिपिकल लगता है लोगों को. बायोलॉजी I have scored 93, फिजिक्स में I have scored 93, मैथ्स में I have scored 93, and chemistry में I have scored 87. Languages don't ask to me, sir. Language में I got only 60 out of 100 in English and 62 out of 100 in Hindi. Language में जो कभी समझा नहीं, I am very bad in language. Fine, but these subjects are very close to my heart. And that is और मेरा main aim था. I was interested towards medical domain. Unfortunately, I entered into engineering. But ठीक है, like अभी भी मुझे वो medical term से मुझे वो चीज पसंद आती है. And that is the reason my criteria के like when I going to get married, I'll marry a doctor. That is the reason my wife is a doctor and I have taken doctor as my wife. And that is the only sole reason for that. ठीक है, मैं कुछ कर नहीं पाया medical domain में, definitely I'll have my better half to be a doctor. That was the main motto. Anyway, whatever, like I've discussed so many things with you. तो ये ECG सिग्नल कुछ इस तरीके से होता है. अगर मैं स्पीच सिग्नल की बात करता हूँ, स्पीच सिग्नल के अंदर क्या होता है, अगर मैं क्राइम सीन की बात करता हूँ, अबाउट क्राइम सीन, आगे क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया, वहां पे अगर थ्रेट कॉल अगर आता है, तो थ्रेट कॉल आने के बाद व्हाट दे डू, व्हाट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन डू, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है वहां पे कि वो जो थ्रेट का जो आवाज आया है उसको वो कोरिलेट करने की कोशिश करता है विद द साउंड ऑफ द प्रीवियस पीपल हु आर देयर इन देयर डेटाबेस, कि मैच हो रहा है क्या, कि हाँ मैच हो गया, मतलब ये आदमी वही है जो आदमी बात कर रहा है. फिंगरप्रिंट्स मिलता है वहां पे. फिंगरप्रिंट एक सिग्नल हो गया, कंपेयर किया जाता है कि पहले के डेटाबेस से मैच हो रहा है क्या. आंखों के आइरिस मिल जाता है, द आइरिस सिग्नल्स दैट गेट्स मैच्ड. ये मैचिंग जो होता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोरिलेशन. अब मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने कोरिलेशन का इतना कुछ आपको मैंने समझाया, तो अभी आपके दिल में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा कि कोरिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है. दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट माय मेन एम इज. कि एक बार बच्चे को पता चल गया कि भाई कोरिलेशन ये सब्जेक्ट क्यों है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो फिर आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया, फिर आप, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर होने के बाद में यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर बुक्स, फॉर अदर लेक्चर्स टू गेट मोर नॉलेज इन दैट पर्सपेक्ट, कि ये मैं इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं. आपको मैंने एग्जांपल दिया नेत्रा त्रिवेदी का. Her entire project was based on correlation. She was so impressed. She was so mesmerized कि सर आपने हमारी जिंदगी बता दी कि भाई क्या करना है मुझे मेरे फाइनल ईयर में, और उसका प्रोजेक्ट पूरा उसी के ऊपर था. और उसने मुझे बोला कि सर आई वांट यू एज माय गाइड. उसे रिक्वेस्ट किया था कार्य सर के, सर मुझे नजीब सर से मुझे हेल्प लेना है, बिकॉज द वे ही टोल्ड अबाउट द फिजिकल फिनोमेनन की चीजें कैसे यूज होती है, ये इंटरेस्ट होता है. और ये चीज बाकी फैकल्टीज नहीं दिखाते. ये मुझे इसका बहुत बड़ा दुख है कि व्हाई डू फैकल्टीज डोंट यूटिलाइज देयर टाइम ऑफ देयर टीचिंग इन दैट, व्हाई इट इज बीइंग लर्नड. बस बता दिया ये 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए, ये ऑप्शन में डाल दो, खत्म, स्टोरी ओवर. भाई क्यों पढ़ रहा है वो तो बता. इट इज अ एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस. स्टूडेंट शुड नो व्हाई द हेल आई एम स्टडीइंग ऑल दिस. ओके, दैट वाज अबाउट द कोरिलेशन सर. तो आपने पढ़ा अबाउट ऑटो कोरिलेशन, फिर आपने डिस्कस किया अबाउट क्रॉस कोरिलेशन. तो ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ही सिग्नल को लिया जाएगा और उसी को उसी के साथ में कोरिलेट किया जाएगा. सर इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, 1:12 हो रहा है, और ये सेम लैंग्वेज आप मेरा लीजिए 2 बजे के टाइम पे, फिर आप इसको कोरिलेट करिए. फिर आप बोलोगे सर को शायद थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है. क्यों? क्योंकि सर आपका जो सेकंड टाइम हमने जब मैचिंग किया ना, तो वो टाइम पे आपका आवाज का जो पिच था, आपके आवाज का जो टेम्पो था, आपका आवाज का जो स्पीड था, वो आपका मैच नहीं कर पाया. इट सीम्स लाइक यू आर फेसिंग सम वोकल इश्यूज. तो ये होता है ऑटो कोरिलेशन, वेयर यू आर कंपेयरिंग सेम सिग्नल विद द सिग्नल इटसेल्फ. क्रॉस कोरिलेशन 2 अलग अलग सिग्नल दिया जाता है. ओजस का कुछ सिग्नल ले लिया, कुछ अनिकेत का सिग्नल लिया, दोनों कंपेयर किया एंड ट्राइंग टू फाइंड द सिमिलैरिटी. अगर 0 है नो कोरिलेशन, मतलब पूरा रिग्रेशन हो रहा है वहां पे, और 1 है मतलब वहां पे फुल हेवी कोरिलेशन वहां पे हो रहा है. हाउ टू डू इट? इट इज वेरी सिंपल. बेसिकली कन्वोल्यूशन ही करना है मुझे. कौन सा कन्वोल्यूशन? लीनियर कन्वोल्यूशन, टेबुलर मेथड, अपना सिंपल वाला मेथड. ओके, वही मैं यूज करने वाला हूं. और जो दूसरा जो सिग्नल होता है उसको मुझे फ्लिप करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर, मैं कहता हूं RXX of n. R stands for correlation. R stands for correlation. यहाँ पे अगर मैं कहता हूं XX या YY या AA, मतलब सेम सिग्नल, ऑटो कोरिलेशन. अगर मैं कहता हूं XY या YX या AB या BA, तो क्या कहेंगे इसको? मैं क्रॉस. ठीक है, अलग अलग है. ठीक है, पहला सिग्नल जो था उसको एज इट इज लिखा, पहला जो सिग्नल था उसको एज इट इज लिखा, पहला जो एज इट इज लिखा, और दूसरा जो सिग्नल इसको मैंने -n करके लिखा. इज इट ओके? पहला सिग्नल एज इट इज लिखा, इसलिए क्या कहा? X रेफरेंस एंड Y रेफरेंस. Fine. I hope auto correlation, cross correlation is understandable to you.
ओके, अब क्वेश्चन आता है फाइंड द ऑटो कोरिलेशन। तो कैसे करना है ऑटो कोरिलेशन? तो मैं कैनवास क्लियर करता हूं आपके लिए भाई, कैसे होने वाला है, हाउ दिस हैज टू बी डन। ओके, क्या है क्वेश्चन में, क्या बोलता है वो, फाइंड व्हाट आर एक्स एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एक्स एक्स? एक्स एक्स है मतलब क्या है वो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्स? ऑटो। आर मतलब क्या? कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? डिस्क्रीट टाइम डोमेन फॉर x of n. What is x of n? X of n is 2, 3, 1. Fine. So Rxx of n is given by x of n convolved with x of minus n. So what is the meaning of x of minus n, sir? How to get x of minus? Arrow important है यहाँ पे, x of minus n. तो x of minus n का मतलब ये है कि अगर समझो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये अगर मेरा 2 है, दिस इज माय 3 फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज माय 1, देन योर व्हाट विल बी ऑटो कोरिलेशन? क्या हो जाएगा वहां पे? x ऑफ माइनस n कैसे निकालोगे आप? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, अगर ये 0 है तो 0 है, ये 1 है तो -1, ये 2 है तो -2, तो -1 पे आपको 3 आया था, -2 पे आपको 1 आया था। तो दिस इज योर x ऑफ माइनस n। क्या था ये? कन्वेंशनल मेथड, मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड। मेरा शॉर्टकट मेथड सुनिए सर, मजा आने वाला, तबीयत खुश होने वाली आपकी। मेरा शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है? सिंपल है सर, ये फालतूगिरी नहीं करने का। क्या बोलने का? 2 3 1। कैसा बोला? इंग्लिश मेथड, आपने इंग्लिश में पढ़ा 2 3 1। अगर मैं उल्टा पढ़ता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 3 2, है ना? क्या बोलोगे आप? 1 3 2। कैसे पढ़ोगे इसको आप? एक सेकेंड ना, जस्ट अ मोमेंट सर। आप कैसे पढ़ोगे इसको? 1 3 2, यस और नो? 2 3 1 1 3 2 1 3 2, एंड एरो विल बी ऑन 2। एरो चेंज नहीं करने का, एरो उधर ही रखने का, बस खाली उसको उल्टा बोलने का। 2 3 1 1 3 2, शॉर्टकट मेथड। ये करने का जरूरत ही नहीं है। डीजे सामने वाला बच्चा लिखते बैठेगा, वो ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर बोलेगा हाँ 1 3 2, एरो इज एट 0, तो ओके। मेरा डायरेक्ट बच्चा लिखने वाला है 1 3 2। फाइन। उसके बाद में फिर मैं टेबल बनाने वाला हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 3 1 1 3 2। आप उल्टा भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिव है वो। फाइन, एरो भूलने का नहीं। ओके, डन। एंड देन यू हैव टू फिल द रो बाय कन्वोल्यूशन प्रोसीजर। तो 1 2 2, 1 3 3, 1 1 1, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 4, 3 2 3 6, एंड 2 1 2। देन यू ड्रॉ दिस। हाँ बोलिए अभी, आर्यन खान किधर है? तो ये आपका है आर्यन खान। ओके फाइन, शाहरुख खान गौरी इधर आ गया, आर्यन खान बन गया। 2 2, then 6 plus 3 9, 4 plus 9 13, plus 1 14, next 6 plus 3 9 2, done, finish। this completes with my rxx। सर दिखाइए ना बराबर आ रहा है क्या? देखना है तो देख लीजिए भाई, आप देख सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, यस, इज इट मैचिंग? 2 9 14 9 2। अब आता है शॉर्टकट, वही तो मेन काम है ना अपना, इंटेलिजेंट का लकब चाहिए मुझे। तो भाई ये कितना है? 3 है सर, दिस इज 3। फाइन, व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो 3। 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 चेतना, 3 प्लस 3 कितना? 6। 6 माइनस 1 5 हो गया। 5 1 2 3 4 5। आर्यन खान भूलने का नहीं। अच्छा एक चीज और देखा, क्या बोला मैंने यहाँ पे? आर्यन खान, शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान ड्रग केस में फंस गया, शाहरुख खान। ओके, इसलिए यहाँ पे नंबर बड़ा आता है। ये फॉर्मेट कैसे होगा? Z will be always larger compared to B B A A। शाहरुख खान है ना भाई, वो शाहरुख खान है, इसलिए बॉडीगार्ड लगाना जरूरी है। अगर इधर B है तो यहाँ पर भी B, इधर अगर A तो यहाँ पर भी A। देखिए ना, यहाँ पे भी 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे अगर 9 तो यहाँ पे भी 9, मतलब प्रॉपर है मेरा। सर शॉर्टकट बोल रहे थे आप। घड़ी में बज रहा है 10:59, 11 बजे पेपर कंप्लीट होने वाला है। 1 मिनट है, टीचर आपके सर पे बैठी हुई है। गिव द पेपर, गिव द पेपर, गिव द पेपर। मैडम वेट, एक सेकंड मैडम, डोंट वेट, डोंट क्रिएट अ प्रेशर ऑन मी। 2 3 1 लिखा, लेफ्ट टू राइट। 2 3 1 वर्टिकल लिखने का, बॉटम टू टॉप। देखा शॉर्टकट? डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस, ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। 2 3 1 ऊपर लिखने का, बॉटम टू टॉप। फिर ये सब नाटक किया फटाफट। फाइन, 1 2 3 4 5। ओके फाइन। नाउ 2 2, तो 2 इधर आया तो 2 इधर भी आने वाला है, सिंपल। 6 प्लस 3 9,
तो 9 इधर आया तो 9 इधर भी आएगा, 9 + 4 13 + 1 14, आर्यन खान आ गया, डन, ओवर। विद इन अ मिनट यू कैन राइट द आंसर। मतलब आपको सिर्फ क्या निकालना है, ये 2, ये 9 और ये 14, इट इज सिंपल, 9 9 2 2 मैच। समझा ऑटो कोरिलेशन कैसे किया गया है? जस्ट 2 मिनट्स बेटा, विल एंड विद द सेशन। तो ये था भाई ऑटो कोरिलेशन अलोंग विद द शॉर्टकट। ओके, अंडरस्टूड, इजी। नाउ आप और क्वेश्चंस देख के देखिए, तो आई शेयर द क्वेश्चंस विथ यू, जस्ट अ मोमेंट बेटा, मैं आपको बता देता हूं, इट विल नॉट टेक अ मिनट। मैंने और एक क्वेश्चन किया है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? 1 1 2 3 परफॉर्म ऑटो कोरिलेशन। अब देखिए सर, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्या इंटरेस्टिंग है? 1 1 2 3 4, व्हाट इज 4 सर? 4 + 4 इज 8, 8 - 1 इज 7, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। आर्यन खान कौन सा इसमें से बता सकते हो मुझे आप? आर्यन खान कौन सा होगा ऑटो कोरिलेशन के टाइम पे? जो बड़ा है वो आर्यन खान है, तो ये है, खत्म। 9 9 5 5 3 3, डन, वेरीफाइड। ये होता है शॉर्टकट का बेनिफिट। अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया होता तो मैं पहले क्या बनाया होता? 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लिखा होता 3, यहां मैंने लिखा होता 5, यहां मैंने लिखा होता 9, यहां पे मैंने लिखा होता 15, खत्म। अभी उसके बाद फिर मैं मेरी औकात पे आने वाला हूं, 9 9 5 5 3 3, मतलब आई एम saving my time for the computation of these remaining 3 numbers. That is the main benefit of shortcut. Okay, अब ये होने के बाद में लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इज कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन। तो क्रॉस कोरिलेशन में 2 ऑपरेंड्स का रिक्वायरमेंट है, ऑटो में सिर्फ एक ही का जरूरत था, है ना, ऑटो में एक ही था ना, ओनली 1 वाज देयर। क्रॉस में अब मुझे 2 का रिक्वायरमेंट लगने वाला है। तो क्रॉस में आप क्या देखते हो? 1 2 3 4 2 4 6, तो एक बार आपको करना पड़ेगा RXY, मतलब Y को फ्लिप किया, और एक टाइम आप क्या करोगे? RYX, मतलब आप फिर X को फ्लिप करोगे, जैसे मैंने आपको पे बताया मैंने, है ना, X को रखा, Y को फ्लिप किया, Y को रखा, X को फ्लिप किया। वी हैव टू डू बोथ द वेज, फाइन। तो पहले आप ये वाला करिए, RXY 1 2 3 4 2 4 6, कैसे करने का इधर ही मुझे बता दो फटाफट। शॉर्टकट मेरे पास में भी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, फटाफट हो जाएगा, बताइए। 1 2 3 4 2 4 6, कैसा लिखने का? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, खत्म हो गया। एरो याद रखिए, एरो याद रखिए, कम ऑन कंटिन्यू करो, कट कट कट, आया आंसर, फाइन, यू विल गेट द आंसर। अब इसमें एक चीज याद रखिए सर, ऑटो कोरिलेशन में आपको आर्यन खान बीच में आया था, 9 9 2 2, वो क्रॉस में नहीं होगा, क्रॉस में नहीं होगा, क्रॉस में नहीं होगा। लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है, 1 2 3 4 1 2 3 4 + 3 7 7 - 1 6, वो 6 आपको मिलेगा वहां पे, वो आप देख सकते हो। लेकिन आप बोलते हैं 9 9, सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, 2 2 मैचिंग नहीं होगा, फाइन। तो आंसर कम्स आउट टू बी लाइक दिस, 6 16 28, एरो आ गया यहाँ पे, 40 22 8, 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर टू यू? देखिए ऐसा लिखा मैंने 2 4 6। अभी क्या करने वाला मैं? उल्टा लेने वाला, 2 4 6 को मैं यहां लेता हूं और 1 2 3 4 को मैं नीचे लेने वाला हूं। और कैसे लूंगा मैं उसको? वर्टिकल फॉर्मेट में, नीचे से ऊपर। इसको मैंने सॉल्व किया, मैंने आंसर निकाला। शॉर्टकट देखिए सर, 6 16 28 40 22 8, क्या देखने को मिल रहा है आपको? इट इज जस्ट उल्टा पलटा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं ऐसे, डन, मतलब अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड क्रॉस कोरिलेशन और टाइम की अगर कमी है, तो मैं सिर्फ ये निकालने वाला हूं, और RYX के टाइम पे खाली भपोटिंग के लिए, मैं शोबाजी के लिए खाली मैं इतना लिखूंगा, और डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूं 8 22 40 28 6 16 6, डन। वो करते रहे बैठने वाला नहीं, मैं 8 16 + 6 22 4 + 12 + 10 = this, नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज गोइंग टू मैच। तो ये होता है आपका शॉर्टकट का बेनिफिट, दिस हाउ यू कैन सेव योर टाइम इन योर एग्जाम पेपर। और इंटरव्यू में तो आप वहां पे तूफान मचाने वाले हो, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको पूछा गया फाइंड क्रॉस कोरिलेशन, आप निकाला RXY, तो आपको बोलता है फाइंड RYX, तो डायरेक्टली आप बोलोगे RYX इक्वल टू 8, 20। वो सरप्राइज हो जाएगा, कह रहे डायरेक्ट कैसा बोले, कर तो सही, बोले सर यही आने वाला, वेरीफाई करके देखिए आप। ये होता है शॉर्टकट का बेनिफिट, यू विल इंप्रेस
You will express the way you are in front of that interviewer, in the front of panelist. Definitely आपको open challenge में दे रहा हूं, आपको पहले ही ले लेगा आपके भाई you are inside, you are being hired. I salute you. आपका शॉर्टकट यूज करके अपना काम बहुत फास्ट कर रहे हो आप. You will increase my productivity in my company. You're hired बेटा. ये काम होता है. वो कहावत है ना, winners don't do different things, they do same things but in a different manner. आपको डिफरेंट तरीके से आपको निकलना है वहां पे. Why Virat Kohli is now trendy these days? Reason because he do different things. उसका तरीका जो काम करने का, कैप्टनशिप जो वो अलग तरीके से काम करता है. That is the reason things कि हाँ भाई नाम है इसका. There are many stand-up comedians are there. Why Kapil Sharma is so much trendy these days? Because काम करने का तरीका अलग है. वो पॉइंट पे बराबर जोक बनाना, वो पॉइंट पे बराबर उठाना. You know that thing. That what comes into consideration. ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. ये आप चीजों को समझिए. Because ये वर्ल्ड, ये दुनिया हमारी नोटबुक या बुक नहीं है. ये दुनिया बहुत बड़ी है. Come out of that zone and explore the world. Okay, thank you. Stay safe. If there's any doubt, that person can stay back, others can exit. Those are having any doubt, that person can stay back, others can exit. It's already 1:25. Thank you, sir. Sir, Thank you, sir. sir, Thank this you, sir. lecture will be there on your YouTube channel like normal. हाँ, this I will upload. Don't worry. This I will upload.